विदाउट मच अडू, सो सर्ट्स एंड इंडिसेस आई होप आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा। आईयूक्यूएम में से क्वेश्चंस डायरेक्टली तो नहीं आते, बट हाँ ये यूज होता है अलजेब्रा में, ज्योमेट्री में, एंड वी यूज इन नंबर थ्योरी। ओके, सो बेसिकली सर्ट है क्या? इट्स एन एक्सप्रेशन। इफ यू मल्टीप्लाई समथिंग, लेट्स से ट्वाइस, ओके, सो a इंटू ए स्क्वायर, a रेज टू द पावर 2 से आप रीड करते हैं। इफ यू मल्टीप्लाई a थ्राइस, सो इट गिव्स यू a क्यूब। सो इन द सेम वर्ड्स आप कह सकते हैं इफ यू मल्टीप्लाई a n टाइम्स, सो a रेज टू द पावर n, हियर a इज द बेस एंड n इज इट्स पावर। ठीक है, तो पावर आपको बताती है हाउ मेनी टाइम्स वी हैव टू मल्टीप्लाई बेस। There are some rules in certs. A raised to the power negative n, अगर आप नंबर का रेसिप्रोकल करते हो, so in that case, so a raised to the power negative n को आप लिख सकते हो, you can write it as 1 upon a raised to the power n. So 2 raised to the power negative n को आप 1 by 2 या 2 इनवर्स लिख सकते हैं, 0 पावर, so a raised to the power 0 is 1. Okay, जैसे फॉर एग्जांपल like 2 raised to the power 3 upon 2 raised to the power 3 है, so आप कैंसिल आउट करेंगे, we can use here the law of exponent, but अगर आप कैंसिल करेंगे 2 into 2 एंड नीचे भी, तो यू विल गेट 1। दैट्स वाई 2 रेज टू द पावर 0 इज 1। दीज टू विल बी कैंसिल आउट और आपको वाले मिलेगा 1। फ्रैक्शनल पावर है, तो फ्रैक्शनल पावर को हम रूट में लिखते हैं, nth रूट ऑफ a रेज टू द पावर 1 अपॉन n कैन बी रिटन एज nth रूट ऑफ a। एंड दीज आर सम लॉज ऑफ इंडिसेस। बेसिकली इंडिसेस को हम यूज करते हैं या फिर आप ये जो पावर नोटेशन यूज करते हैं, ये हम यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर्स। ठीक है, जैसे आपने चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पढ़ा होगा, ठीक है, मास ऑफ एन हाइड्रोजन एटम। सो इन दैट केस उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। अगर एक्सप्रेस करेंगे तो इट्स अ वेरी लार्ज क्वांटिटी, तो उसको हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट की हेल्प से, ग्राम की हेल्प में, ग्राम में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सो देयर आर सम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। इफ बेसेस आर सेम, so we'll add, if the numbers are in product, so we can add their powers, उसकी powers को हम add कर सकते हैं। a raised to the power m multiply by a raised to the power n, it gives you a raised to the power m plus n. uh, I have disabled you, मतलब you all are in mute, and if you want to talk to me, या if you have any query, you can use chat box, because there are so many participants और इसकी वजह से क्लास में डिस्टर्बेंस हो रहा है। ठीक है, so you can reply in the chat box अगर कुछ भी आपको इशू है। Sir, there is no The chat. chat box isn't available to Okay, us. let me allow it for you all. नेक्स्ट एक सिंपल आपको एक्सप्रेशन को सिंपलीफाई करना है, सो लेट्स ट्राई टू सिंपलीफाई दिस एक्सप्रेशन। Sir, 1/5. 1/5, हाँ 5 आएगा। ठीक है, सो 625 है, 625 को लिख सकते हो 5 रेज टू द पावर 4, फिर पावर है नेगेटिव 1/2, देन नेगेटिव 1/4, एंड फाइनली वी हैव हियर 2। ठीक है, सो लाइक व्हेन यू ओपन दीज ब्रैकेट्स, ये पावर्स आपकी मल्टीप्लाई होंगी एंड यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट गिव्स यू 5। सर पर स्क्वायर रूट, फोर्थ रूट और फिर होल स्क्वायर वो भी कर सकते हैं। नहीं, इट्स सेम ना, लाइक लॉ होता है एक्सपोनेंट में, a रेज टू द पावर m होल पावर n, so if you open the bracket these powers will multiply. Next इसको ट्राई करिए क्वेश्चन। 214. Very nice, 214 is the right answer. Well done. So if you inverse this number na, Wait, I'm still solving. okay, 4/36 plus 1/4. very good, very good. So like अगर आप इस नंबर को न्यूमरेटर में ले जाओगे, पावर पॉजिटिव हो जाएगी एंड इट बिकम्स 216 रेज टू द पावर 2/3 प्लस 256 रेज टू द पावर 3/4 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 243 रेज टू द पावर 1/5। सो आपको पता है 216 इज बेसिकली 6 का क्यूब, सो 6 क्यूब मल्टीप्लाई 2/3 एंड यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। 256 है, आप 16 का स्क्वायर है, और यू कैन राइट दिस एज 4 रेज टू द पावर 4 लिख सकते हो, मल्टीप्लाई बाय 3/4 प्लस 3 रेज टू द पावर 5 लिख सकते हैं इसे, मल्टीप्लाई बाय 1/5, 5 एंड 5 विल बी कैंसिल आउट, जस्ट ये हो गया 4 into 36 एंड 64 एंड दिस इज 6। ठीक है, सो दिस इज 144 प्लस 64 प्लस 6, सो इट गिव्स यू 214। आई होप इट्स क्लियर, सिंपल था, थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करना था। Yes, sir. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। So I have a doubt. यस सानवी। So why did you multiply 4 into 2? 4 into, 4 and 6. बिकॉज इट्स इन प्रोडक्ट ना, व्हाट वी हैव डन हियर, हमने 216 को न्यूमरेटर में ले गए एंड जब हम न्यूमरेटर में ले जाएंगे, सो साइन चेंज होगा, फ्रॉम नेगेटिव इट बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, स्टार्टिंग में फिर हमने क्यों लेके गए? जस्ट टू सिंपलीफाई, तो कुछ फॉर्मूला है? या स्टार्टिंग में हमने देखा था
इफ यू हैव अ नेगेटिव पावर को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर लेंगे अगर आप नंबर का रेसिप्रोकल करते हैं। सो नंबर का रेसिप्रोकल करने पे पावर आपका, अगर बेस का आप रेसिप्रोकल कर रहे हैं तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। सो लेट्स मूव अहेड, इसको ट्राई करिए। Sir, is the answer 1? Sir, yeah, 1 is the correct answer. One. It's 1. One. Wonderful, The answer wonderful. is 1. Yes, sir. Great, 1. Okay, so इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो वी हैव b x रेज टू द पावर b माइनस a c माइनस a। सो अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में x रेज टू द पावर a से मल्टीप्लाई करते हैं सो आपको सेम डिनोमिनेटर मिल जाएगा x रेज टू द पावर a एंड x रेज टू द पावर a मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर b माइनस a। इन द सेम वे x रेज टू द पावर c माइनस a मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर a। सो यहाँ पे लाइक पॉजिटिव ए है, नेगेटिव ए है। जब आप ऐड करेंगे तो बेसिस को ऐड करने पे लेट मी सॉल्व दिस x रेज टू द पावर a, so x raised to the power b and this gives you x raised to the power c. So no, raised And in the numerator, x to the power a. A. x raised to the power a. In the same way आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे x raised to the power b से, so यहाँ पे x raised to the power b आ जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट में आएगा x raised to the power b and यहाँ पे x raised to the power b, so ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सेम आपको डिनोमिनेटर मिलेगा x raised to the power a, x raised to the power b, x raised to the power c. सो फाइनली जब आप ऐड करेंगे तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, x raised to the power b अपॉन द सेम थिंग यहाँ पे आ जाएगा प्लस x raised to the power c से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको लास्ट स्टेप में, फिर मल्टीप्लाई बाय x raised to the power c और फाइनली डिनोमिनेटर में आप भी सेम अगर ऐड करेंगे तो x raised to the power a प्लस x raised to the power b प्लस x raised to the power c अपॉन द सेम थिंग नीचे आएगा x raised to the power a प्लस x raised to the power b प्लस x raised to the power c एंड इट गिव्स यू 1। ठीक है, तो जस्ट आपको थोड़ा सा देखना है एंड इतना सिंप्लीफाई भी नहीं करना है, मिनिमम टाइम में आपको करना है, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। एंड वैसे आप इसे लाइक x raised to b by a करके भी कर सकते हैं, इट विल टेक टाइम बट ये इजी है। This x raised to the power b minus a can be written as x raised to the power b upon x raised to the power a. Then आप LCM लेंगे and finally simplify करेंगे, then also you'll get 1. So let's move ahead. So compare करना है which is greater in 2. 3 raised to 200. 3 raised to the power. 200. So 3 raised to 200. Great, ठीक है। So what we can do here कि हम इनका power सेम कर देंगे, ठीक है। So this can be written as 2 raised to the power 3 whole power 100 and this can be written as 3 raised to the power 2 whole power 100. Now base यहाँ पे 8 आ जाएगा, 2 cube is 8, 8 raised to the power 100 and 3 square is 9, 9 raised to the power 100. So it's obvious कि base बड़ा है तो number this will be greater, that means 3 raised to the power 200 will be greater. So you have to arrange these number in a increasing order. 2 raised to 85 will be the last one, sir. Yes, Vivan, which one? So 534 is Then 451. Then 534, 3 raised to 4 68. to 51, 3 is to 68, and 2 is to 85. Okay. 5 raised to 34, 2 to the 85, 2 raised to 85, 4 raised to 51, and then 3 raised to 51 and then 3 raised to 17. Yes. Very nice. These are all numbers. These powers are in the multiple of 17. So power same कर लेंगे. So this can be written as 17 into 5, 5 into 17, and this is 68, 4 into 17, 51, 3 into 17, and 34. So 2 into 17. अब आप क्या करेंगे? 2 raised to the power 5 is basically 32. 32 raised to the power 17. This is 81 raised to the power 17. Sir, you have written 3 raised to 17. Yeah, you've written 3, sir. 32, 32. 32. So the 32 raised to the power 17, 81 raised to the power 17, and in the same way, 64 raised to the power 17 and 25 raised to the power 17. Now you can compare. ठीक है? So smallest is this. सबसे पहले you write 5 raised to the power 34, yes. and then 2 raised to the power 85, then 4 raised to the power 51, and finally 3 raised to the power 68. So we have arranged these numbers in increasing order. So you have to देखना है कि किस तरीके से you can arrange. तो यहाँ पे all these powers are in the multiple of 17. That's why हमने power को same करके basis को compare किया. Let's move ahead. ये expression इसको आप simplify करेंगे. So before the lecture ends, can you show us the slide from the starting so that we can take screenshot? Yeah, I will. Don't worry, I will take share the PDF. Okay, no need to take the screenshot. I will share the whole PDF. So, Yes, anyone solved? the RHS they have written capacity raised to 2 by minus 5. So after that multiply
Okay. So let me solve this. ठीक है, so कैसे करेंगे? Wait for 1 minute. चलो 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 start करो. Continue. Sir, -1/2. -1/2 is not the correct answer. So when 1 भी नहीं है. three, No. so 19/18. Yes, -19/18 आंसर इसका करेक्ट. ठीक है. So let's start. Yes, sir, -19/18. So if you notice ना, all these numbers basically you can express in powers of 3. 3. Okay. Yes, sir. So 9 को लिख सकते हैं आप 3 का स्क्वायर, बट ये 1/9 है. So we'll write 3 raised to the power -2. 1/9 can be written as 3 raised to the power -2. Whole power is 2y minus 1. And this is 0.0081. So this can be written as 81 can be written as 3 raised to the power 4. Okay. So we have like 4 digit in the decimal part. So upon 10 raised to the power 4, and whole power is 1/3. So we'll write 4/3 and 10 raised to the power 4/3. Multiply by this is 3 raised to the power 5. Okay. So 243 can be written as 3 raised to the power 5. So 1 upon 3 raised to the power 5. And this is a root. So root can be written as 1/2. Square root you can write as 1/2. In the same way, on the right hand side, this is 3 inverse, 3 raised to the power -1. So 3 raised to the power 5 minus 2y मैंने कर दिया. Sign change कर दिया. Multiply by 27 can be written as 3 raised to the power 3. So 3 raised to the power 3, and this is a cube root. Okay. So basically 3 raised to the power y minus 1. And this is 10 raised to the power 4. 1000 है. This is 10,000, 10 raised to the power 4. So 10 raised to the power 4, and this is cube root. So 10 raised to the power 4/3 कर दिया मैंने इसे. एक बार फिर देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम है किसी को यहाँ पे? 1/9 can be written as 3 raised to the power -2. Rest is same. 0.0081. 81 can be written as 3 raised to the power 4. But this is 1/3. So power multiplying 3 raised to the power 4/3. And this is we have 4 digit in the decimal part. So 10 raised to the power 4 denominator आएगा, and power 1/3 multiply with 10 raised to the power 4/3. And in the denominator we have 3 raised under root of 243, and 243 is 3 raised to the power 5. So this gives you 3 raised to the power 5/2. And this is 3 inverse. So sign change हो जाएगा powers का. 5 minus 2y, and 27 can be written as 3 cube. And this is 1/3. So simply 3 raised to the power y minus 1. And this is 10,000, 10 raised to the power 4 cube root. So upon 3 आ गया. ठीक है. So what about the root हाँ, लाइक रूट को हमने लिखा ना, रूट को 1/3 करके लिखा. ठीक है. in the second step in the left hand side? हाँ, that is क्यूब रूट. ओके. सो क्यूब रूट को 1/3 करके फॉर्म में हमने लिखा यहाँ पे. This cube root of 10,000. So this we can write as 10 raised to the power 4 multiplied by 1/3. So 10 raised to the power 4/3 हो जाएगा. ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 raised to the power 4/3 and this. And बाकी इसे सिंपलीफाई कर लेंगे. ठीक है. मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे. So 3 raised to the power लाइक ये हो जाएगा आपका 2 minus 4y. साइन चेंज कर दिया हमने. एंड यहाँ पे बेसिस आपके सेम है नंबर्स डिवाइड में, तो पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे. सो 3 raised to the power 4/3 minus 5/2. इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं. सो दिस गिव्स यू -7/6. 8 minus 15 करेंगे. So this finally gives you, I directly write the answer here. -7/6. -7/6. This gives you -7/6, and here we have, so 3 raised to the power 5, and this is -1, so 3 raised to the power 4, and minus y. Yes, sir. ठीक है. Finally like वेरिएबल्स को एक साइड और कांस्टेंट को एक साइड आप ट्रांसफर करते हैं. तो 3 raised to the power 2 minus 4y. जब आप ट्रांसफर करेंगे डिवाइड में आएगा, साइन चेंज आएगा, नेगेटिव का 4 आएगा एंड प्लस का y. So And we this- can directly by raising the base, and we can write a simple equation. Yeah, you can compare the powers and write the simple equations. Okay, very nice. So this we can do. Base को compare कर लेंगे and you'll write it in simple equations. सर 3 को हटा दो. हाँ, 3 को हटा देते हैं. अब हमारे पास Three दिखा को हटा दो.
Yes. So this is a negative 3y and negative 2, and this is equal to 7 by 6. So negative 3y is equal to 7 by 6 plus 2. 19 by 6. 19 और 3 जाएगा, and negative 3y is equal to 19 by 6, and this gives you y is equal to negative 19 by 18. So थोड़ा सा हार्ड ट्रिकी है, बट थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे you can easily solve this. बेसिक हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ही यूज किया है यहाँ पे, nothing Then else. how will 3 to the power minus 7 by 6 come? Minus 7 by 6. This is negative 7 by 6. We have transferred this to right side. So that's why the sign of power will change. So negative 7 by 6 कैसे है? Negative 7 by 6, 4 by 3 minus 5 by 2. Base same है, we'll subtract powers. 4 by 3 में से 5 by 2 subtract करेंगे, तो इतना तो आपको आना चाहिए, ठीक है. आगे बढ़े. Yes, sir. Let's move ahead. Sir. Let's try this one. It is the answer 88. What's your answer? Sir, 88. 88. So let's check what's the correct answer. Here we can use, you said 88, okay? Right here. So in this question, you can use component Yes, to sir. The answer has to be 88. 88. Okay, great. So here we can use componendo and dividendo. Okay, so this will help you to simplify this expression. So x cube plus 3x componendo dividendo. I know, I hope कि सबको आता होगा. जैसे a by b is to c by d given है. So what we can do, a plus b upon a minus b, and this is equal to c plus d upon c minus d. So this we can use in ratios. So यहाँ पे आप कर सकते हैं because whole cube बन जाएगा, identity बन रही है. Then what is So- this called? This is componendo and dividendo. This you have, I hope you have studied in ratio and proportion. Yes, sir. हाँ, so this we can apply here because यहाँ पे identity frame हो जाएगी. So x cube plus 3x आपने इसमें ऐड किया 3x square plus 1. In the same way आप numerator minus denominator लिख देंगे, x cube plus 3x minus 3x square minus 1, and in the same way right side में भी करेंगे 189 plus 61 and 189 minus 61. Now आपको identity आई होप पता होगी, a plus b का whole cube की identity, a plus b whole cube, Yes, sir. that we have applied, will apply here. A cube plus Plus- 3b square Plus 3a square b plus 3b square. a square b a plus 3ab. Very nice. So, okay, so यहाँ पे apply कर सकते हैं. So this is basically x cube plus 1 का cube is 1 plus 3x 1 का square is 1, so 3x and 3a 3x. पानी पी लो पानी पियो पानी पियो नहीं तो फिर और होठ से खून आने लगेगा देखो कितना आ रहा है। So इस तरीके से लिख सकते हैं, and this can be written as x plus 1 का whole cube. Sir 3x square आएगा. Yeah, 3x square आएगा. आगे पीछे हो गया, but it's same. X minus 1 का whole cube, and this is इसको आप ऐड करेंगे, so you'll get 250 upon 128. इसको आप cancel out कर सकते हैं, so this gives you 5 125 upon 4 या here. मैं 125.64. ठीक है, and then this 125.64 can be written as 5 5 by cube upon 4 cube. very 5 good, by very 4 good. whole cube. 5 by 4 whole cube,
and this is equal to x plus 1 बता दूंगा मैं upon, इसलिए शांत रहो नहीं जाओ इधर से निकलो yeah. So yeah, now अब basis को compare कर लेंगे, power same है, so x plus 1 upon x minus, Sir, please, sir. Archit, please stay on mute if you don't want to speak. 5/4, ठीक है. अब again you can apply here component and dividendo. So apply करेंगे, you'll get 2x in the numerator because plus 1 minus 1 will be cancel out, and then if you'll subtract तो 2 हो जाएगा and you'll get यहाँ पे 9/1 and okay, we have applied here component and dividendo. A plus b upon a minus b. So numerator plus denominator किया हमने and numerator minus denominator to frame the identity a plus b का whole cube. So x is 9, 9 को आप यहाँ पे रख देंगे. अरीशा, हाँ सर, मैं पूछ रही थी कि आप 4 से ये क्या बोलते हैं 4 को x plus 1 से मल्टीप्लाई करोगे और फिर इसका 5 को x plus 1 से करोगे तो आपको -3 आ रहा है x का वैल्यू. नहीं -3 कैसे आ जाएगा? नहीं, जैसे कि 4x माइनस शिट, मैंने एक चीज मिस्टेक किया सर. So finally आप यहाँ रखेंगे, you have to find the value of this expression. So 9 का square is 81 plus 9 minus 2 करेंगे, you'll get 88. Let's move ahead. Yes, Sanskriti. Yes, actually in the previous sum we have used something component and dividend rule. So we don't have it yet. So just can you note it there that this rule is component and dividend rule so that we'll not get confused when we are Yeah. revising the slides. Sure, sure. Yes, sir. Thank you. सर अगर हम लोग ये लास्ट टाइम में अगर हम लोग 4x plus 4 करेंगे हाँ. इज इक्वल टू 5x minus 5 Yes. और तो फिर आ जाएगा. सर क्वेश्चन दिखा सकते हैं. Yeah, next question try करते हैं. सर उस पे x सर 1/30. यस सर 1/30. Sir, the answer is 1/30. 1/30 is the right answer. Great, great. So 1/30. Wonderful. So 1/30 is the right answer. ठीक है. So you can start from anywhere. Let's start from the last. A से start करते हैं. A is equal to c raised to the power 5z है. अब c को क्या लिख सकते हैं? We can write c as b raised to the power 2y. So b raised to the power 2y whole power 5 raised to the power z, and then you can write b as a raised to the power 3y. Sir, 10 to the power yz. 3x not Yeah. Sir, b to the power 10 yz. Yeah. Finally we'll multiply. Yeah. So b को we can replace as a raised to the power 3y. So a raised to the power 3y. सर 3x सर 3x है. Oh, so sorry. X sir. 3x. Let me change. This is 3x. So this is 3x and already ये चलो इसको लिख देते हैं 2y and whole power थी 5z, and this is equal to a. So a raised to the power 1 and finally यहाँ पे भी हमारा base a है. Now we can multiply powers. yz. हाँ 30 मिल जाएगा. So 30 times of x y z. And x yz is equal to 1/30. Yeah, x y z is equal to 1/30. Let's try this one. So, can you show the earlier one once again? Yes. Please show the next question. Yes sir, kindly show the next question. Hmm? Sir, I didn't understood from third step. You didn't understand from the third step? Yes, sir. So third step में what we have done? Can you just show the next question for a second? I just need Yeah, to yeah. Is the answer 100 Yes, for sir, the thank you. second question? Yeah, yes, 100 is, Then 100 is the correct answer. Sir, yes, 100 should be the answer. Yeah. It's 100. So does you need explanation? Yes, sir. Third step में we have replaced by a raised to the power 3y. So a raised to the power 3y again in place of b. We have started from the last and then we have started replacing c by a. C को अपने b से replace किया and then b by a. So yeah, basically numerator and denominator cancel out हो जाएंगे if you multiply denominator by 100 square. ठीक है, मतलब decimal parts में difference है, तो उसके लिए आप multiply कर देंगे numerator denominator को 100 square से. अगर मैं 100 square से ऊपर multiply करता हूँ, 10 स्क्वायर नहीं रहेगा. नहीं because square है ना, यहाँ पे आपको you have to shift two Is the places. answer 100? 100 is the right answer. ठीक है, you have to shift this decimal to place right hand side, तो for that you have to multiply it by 100, but square है तो इसलिए 100 square आपको लेना होगा. So numerator denominator में आप multiply करेंगे 100 square से. So ये 100 square जब अंदर जाएगा, so it will shift this decimal two places right hand side, then 0.7 raised to the power 2 and 0.5 square and 0.6 square numerator denominator में cancel out हो जाएगा, and finally you'll get 100
स्क्वायर का स्क्वायर रूट विच इज 100. आई होप क्लियर होगा. आई शुड एक्सप्लेन इट मोर. ये बेसिकली ये जो 100 स्क्वायर मैंने लिया डिनोमिनेटर में, दिस गोज इनसाइड. सो दिस बिकम्स, यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.6 का स्क्वायर. एंड न्यूमरेटर में तो सेम ही क्वांटिटी, मतलब 0.7 स्क्वायर प्लस 0.5 स्क्वायर 0.06 स्क्वायर. सो दिस विल बी कैंसिल आउट. एंड फाइनली यहाँ पे स्क्वायर रूट है एंड स्क्वायर है, सो यू गेट 100. So we can also just take out the 0.7 Yeah. and 0.6 out of the square root sign. Great. You can take like 100 from the denominator and then you can cancel out 100 स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लेके and फिर कैंसिल आउट कर सकते हो. इस क्वेश्चन को ट्राई करिए आप लोग. Sir, it's 2x, right? 2 raised 1/2x. So in the question, the first term is 2. Sir, is the answer 21/16? 21/16. I think no. Is the answer 7/48? Yeah, 7/48 is the right answer. Well done. Oh yes, sir, it was a calculation. 7/48. 7/48. Great. So what we can do here? Sir, please 1 minute. Yeah. So Sir, 7/48. great. So 2 raised to the power x. And this. Sir, 2 Well done, Rishi. 2y. Well done. So हाँ, 4 raised to the power y को ले सकते हैं 2 raised to the power 2 and प्रोडक्ट हो जाएगा तो 2 raised to the power 2y and this is equal to 2 raised to the power 3z. अगर आप पावर्स को कंपेयर करेंगे तो x is equal to 2y is equal to 3z. अगर आप इन्हें रेशियो के फॉर्म में लाइक अगर रेशियो, अच्छा ठीक है, अब आपको यहाँ पे 1/2x चाहिए, ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू हियर, एक चीज कर सकते हैं, वी कैन टेक 1/2 कॉमन. सो दिस गिव्स यू 1/x प्लस 1/2y प्लस 1/3z एंड दिस इज इक्वल टू 24/7. अगर आप रेसिप्रोकल करोगे 1/x is equal to 1/2y is equal to 1/3z. Sir, So yeah, Aditya. sir, but instead of taking 1/2 common, since the original terms are still in proportion, we could have just substituted all of them as 1/2x. Yeah, great. So, So like this you can write as 1/3z. All these are 1/x, 1/2y, 1/3z. So this is 1/2 and 3 times of 1/3z is equal to 24/7. And then you can find the value of z. So this gives you 3 and 3 will be cancelled out. 7/48. Yeah, 7/48. So z is equal to 7/48. Now next है real numbers. So can you do it again once? Sir, Yes. so can you explain the last part where we got 3 into 1/3z? Look here, the 1/x, 1/2y, 1/3z. All these three are equal. Okay. From the first relation, we have find that 1/x is equal to 1/2y, 1/3z. So all of them can be replaced by 1/3z. So 1/3z plus 1/3z plus 1/3z gives you 3 times of 1/3z and 3 will be cancelled out. So 1/2 into 1/z is equal to 24/7. This 2 goes here. So 7/48 आ जाएगा. Z is equal to 7/48. Okay, sir. Okay, sir. Let's move ahead. So next part, real numbers को आप classify कर सकते हैं as rational and irrational number. Rational numbers are basically those numbers which can be written in p by q form, where p and q are integers and q is not 0. Yes. Whereas irrational numbers, they cannot be represented in p by q form, and the decimal representation of irrational number is non-terminating, non-repeating. I have Okay. a doubt. Yes, Sir, can pi be a rational or irrational number? pi is a rational number because pi is basically the ratio of circumference and diameter, and these are length. So we can't measure exactly length. Okay, so that's why it's irrational. Length is something which we can't quantize. Basically, smallest unit length की क्या होती है? We don't know because we can further deeper dive into the smaller units. So that's why we take the length up to certain decimal places. That's why circumference and diameter ratio is pi, and it's a rational number. But Next, can be written in the form of p by q. you can't write pi in p by q form. 22/7. Sir, 22/7 is approximate value. Sir, That's which one should we use? 22/7 or 3.1452? depending upon the question. Generally we use 22/7. But if it is mentioned that use pi is equal to 3.14, so we'll use that. Sir, as you have written in rational numbers that q is not equal to 0, so an irrational number is q is equal to 0.
Actually irrational numbers, these are the numbers which can't be expressed in p by q form. ठीक है, so like वहाँ पे q 0 होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट उनको आप p by q फॉर्म में लिख ही नहीं सकते, q तो वैसे भी 0 नहीं होगा. ठीक है, Okay. yeah, and here p and q, these are integers. Now surds, a surd basically a positive rational number है, where a is a surd, let a is a positive rational number and n be the positive integer, and nth root of a या a raised to the power 1 by n is an irrational number. So surd is an irrational number, जो हमने अभी irrational पढ़ा, तो surd basically एक irrational number है, and surd को लिखने का ये फॉर्म है. This is called radical symbol, जो आपने रूट लगा रहेगा. This is the radical symbol and this is the index, and जो base होता है उसको हम radicand बोलते हैं. So for इसके कुछ examples लेते हैं, जैसे root 3, fourth root of 11, third root of 7 by 13. So all these are surds. What is the index in root 3? रूट 3 में इंडेक्स 2 है. 2 को लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है. सो सिंपल अगर लिखा दैट मींस वो पावर इज 1 by 2. Okay. क्यूब रूट, हाँ, Excuse me, sir. यस. Sir, inside the root always 2 is present, na? इनसाइड रूट इट्स मतलब 2 प्रेजेंट होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा. इनसाइड रूट कह रहे हो आप? No, sir. Outside means root symbol is there. That हाँ. is of 2 only, na? That I am saying. हाँ हाँ, इफ इट इज रिटन लाइक दिस मींस स्क्वायर रूट. ठीक है, तो नो नीड टू राइट 2 हियर. सो वी लाइक इट्स अंडरस्टूड कि ये स्क्वायर रूट ही होगा. सो यूज ऑफ 2 इज सुपरफ्लुअस, तो हम यहाँ 2 जनरली यूज नहीं करते हैं. Yes, sir. Adya, you want to say something? Yes, sir. Actually, I wanted to ask that whether, like, if the radicand is a perfect square and the index is 2, then it won't be a surd, right? Yeah, Because it won't be a surd. Basically, surd itself it's a irrational number. so it won't be like categorized as a surd, right? Yeah, great. So And sir, like, can we have a surd like in the form like we have a whole number besides and multiplied by like root something? that we'll study in the type of surds. Okay, that is the rational factor. When we multiply two numbers and we'll get a rational number, so that is the rationalization factor. Basically, we'll study the types of surds. But surd is itself is a irrational number, where a is rational and n is a positive integer, and this is the nth root of a. This can be written as nth root of a, and this nth root of a is irrational. Understood? Yes, sir. Now types of surds हम classify कर लेते हैं. Quadratic surd कौन बताएगा? Sir, having index 2. So they Yeah. are having an index of Surd of index order 2. 2. Yeah, surd of order 2 is called quadratic surd. Square root of 2, square root of 13, square root 15. All these are quadratic surd. That means any number raised to the power 1 by 2 is quadratic surd. Cubic surd, so far, Index 3. Order 3. Index 3 order Surd of 3. order 3. Index 3. yeah. So let's say a raised to the power 1 by 3 is a cubic surd. So it can be written as cube root of a. And biquadratic surd, That means Index 4. Index 4. Order 4. Index 4. Order 4. Order 4. order 4, yeah. So like surds है, these are, yeah. Sir, is in square root 4 is a surd. What? Will you repeat? In square root 4 is a surd. In square root 4 is a surd. No, it's not a surd. Okay, because this is a rational number, no? It gives you 2. Give you So, two. so surd should be a irrational number. If it is rational, so it will not categorize as a surd. Sir, Okay, sir. cube root of 4 will be a surd. Cube root of 4 will be a surd. Now like surds है, 2 times of root 5, 3 times of root 5, 7 times of root 5. अगर आप notice करें यहाँ पे जो surd form है, that is same. ठीक है, root 5, root 5, root 5. So these are like surds. In the same way, these are like surds. इसके बाद types of surds based in order. So pure surds. तो pure surd में actually आप देखेंगे surd consists of a single irrational quantity. So यहाँ पे like number के बाहर कुछ नहीं है. Like अगर मैं यहाँ पे let's say 5 लिखता हूँ ना, then it is not a pure surd. Single irrational quantity होनी चाहिए. So that will be a pure surd. इसके बाद है आपका mixed surd. If a is a non-zero rational number and nth root of b is a surd, then अगर आप any doubt? No, sir. Sir, if we write 5 root 2, will it be categorized as pure surd or mixed surd? So what you're saying, 5 root 2. Yes, sir. Will it be categorized as pure surd or mixed surd? You'll not say pure surd, but you can convert into pure surd. वो pure surd तो नहीं होगा, ठीक है? That is a आप monomial surd कह सकते हैं उसे, but वो pure surd तो नहीं होगा.
Yes, Adya, you want to say something? Yes, sir. Like if we get a sort like root 50, then it can be simplified further, like 5 root 2. So like if we have the form root 50, then is it a pure surd or monomial surd? Actually, root 50 is a root 50 को आप बोलेंगे root 50 it's a pure surd. Okay. अगर आप उसे 5 root 2 लिखते हो तो वो प्योर नहीं होगी. उसको सिंपल आप सिंपल सर्ड आप मोनोमियल सर्ड बोल सकते हो. Is it Okay, clear? sir. So are we converting the pure surd into 5 into this 2 root 5? Yeah, you can convert. कर सकते हो, no problem. Just like representation or nothing else. Sir, in mixed surd, A can be any rational number. Yeah, Like 0. yeah. E can be any rational number. Sir, it can be negative also. हाँ, negative भी हो सकता है, no problem. Okay, sir. So, sir, under root of -1 or cube root of -1 is also a surd or not? Under root of minus 1. -1. That's a that is not a basically वो real number नहीं है. It's a imaginary Complex number. number, no, sir. Complex number, yeah. That is Okay. iota. So उसको नहीं करेंगे. Basically surd जो है एक rational number होना चाहिए. Okay, sir. संस्कृति? Yes, sir, it was me only one. Okay. Let's move ahead. These are some laws. Yeah. Can we simplify root of -4? Root of -4. Yeah, you can simplify, but वो surd नहीं है actually. Root of -4. आप 2i लिख सकते हैं. So Iota root 4. surd basically these are irrational numbers और real numbers के part होते हैं. So real numbers में अगर आप ऐड करते हैं imaginary numbers, then you'll get complex numbers. तो वो category different है. अभी हम real numbers को categorize किया हमने as rational, irrational. So irrational numbers जो होते हैं उनको हम surd form में लिख सकते हैं. Let's move ahead. So law of radicals is similar to law of जो आपने exponent में पढ़ा था indices में. So same यहाँ पे apply होते हैं. So just you can take a screenshot और या देख सकते हो कुछ different नहीं है. तो fourth वाले में समझ में फोर्थ वाले में कुछ नहीं किया हमने. लेट्स पावर स्वैप करिए. फोर्थ में क्या डिफरेंट किया है? यहाँ पे पावर इंटरचेंज करिए बस, आप देख लीजिए. यहाँ पे पावर लाइक m था एंड इसके बाद इसको हमने 1/m के फॉर्म में अंदर चला गया एंड m से m कैंसिल आउट हो गया. सो nth रूट ऑफ a रेज़ टू द पावर p कन्वर्ट हो गया है. बेसिकली इसको आप एक सिंपलीफाइड फॉर्म में ये लिख सकते हो. इसको अगर आप सिंपलीफाई करेंगे a रेज़ टू द पावर p m और फिर दिस इज 1/m एंड दिस इज 1/n. सो m से m कैंसिल आउट कर लिया एंड इसको आप लिख सकते हो a रेज़ टू द पावर p nth root of a raised to the power p you can write. So इसको हमें pure surd में convert करना है. Sir, can you go to the previous slide for 1 second? Yeah, sure. Sir, root of 28/9. Great. Sir, can you show the question? Sir, it's done. Thank you. So can you show the next question? Root 28 by Root 3.11. Sir, Yes. sir, is the answer square root of 28/9? Square root of 28/9 is the right answer. ठीक है. Yes, sir, So, square yeah. root of 28/9. Basically करेंगे क्या? What we'll do here? ये 2/3 को आप अंदर भेजेंगे तो 4/9 हो जाएगा. Multiply by 7 करेंगे तो you'll get 28/9. So this is a pure surd. Next move here. Yeah, इसको आपको simplest form में reduce. Sir, 5 may- root 2. Sir, 5 root 2 upon 2. 5 root 2. 5 root 2 upon 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 5 Great. 5 root 2 upon 2. Yes. So 50 को लिख सकते हैं 25 into 2 और 4 को लिख सकते हैं 2 into 2 या 2 square. So it becomes 5 by 2 root 2. Yeah, great. So then you can take out 5/2, so 5/2 root 2. Now operations on surd. So like surds को आप add कर सकते हो separate कर Can you go back? You go back. this one. So basically 50 को लिख सकते हैं 25 into 2 और 25 को लिख सकते हैं 5 square. In the same way numerator में 4 है that can be written as 2 square. So now you can take out 5 square upon 2 square. So this is square है and square root है. Square means power 2 and square root is power 1/2. So 5/2 whole power 2 and whole power 1/2. So these two will be cancelled out and you'll get 5/2 raised to the power 5/2 times of root 2. Sir, इसका previous question दिखा सकते हो? This one? Yes. Yes, sir. Okay. Let's move ahead.
सो ऑपरेशन ऑन सर्ट्स बेसिकली हम लाइक सर्ट्स को ऐड कर सकते हैं और सेपरेट कर सकते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. सो दिस रूट 3 कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, और जो उसका रैशनल पार्ट है उसको हम ऐड या सेपरेट कर लेंगे. रैशनल पार्ट को हमने साइड किया एंड रैशनल पार्ट को ऐड और सेपरेट कर लेंगे, एंड इसी तरीके से ऐड और सेपरेट करेंगे. मल्टीप्लाई एंड डिवाइड जब भी हम करते हैं, Sir, सो I didn't understand add and subtract. सो विल सॉल्व सम क्वेश्चंस, अभी क्वेश्चंस करेंगे. बट लेट्स से एक एग्जांपल लेते हैं. 2 रूट 5 प्लस 7 रूट 5. And So, so root 5 can be taken out as common. So 7 plus 2 is 9. 9 root 5 हो जाएगा. So this is called distributive property of multiplication over addition. So we have taken this 9. Basically, root 5 को common लिया and 2 plus 7 is 9 simply. In the same way, subtract कर लेंगे. Let's move ahead. Division and multiplication. तो same order of surds can be multiplied or divided. ठीक है. जैसे for example, nth root of a upon nth root of b can be written as nth root of a by b. In the same way, product के केस में nth root of a भी हो जाएगा. अगर सर्ट्स सेम ऑर्डर की नहीं है तो हम उनको सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं. ठीक है, वो भी हम टेक्निक देखेंगे अभी, हाउ वी कन्वर्ट डिफरेंट ऑर्डर्स सर्ट्स इनटू सेम ऑर्डर. उसके लिए क्वेश्चंस में कंसेप्ट Can you show the previous slide? या can you show the question 1 second? श्योर श्योर. Sir, can you please the previous slide? दिस वन. Yes. Sir, can you show the formula for division and multiplication? Please show the question. Sir, is the answer 1? Sir, one. Great. Yes, sir, one. One is the right answer. So yes, sir, it's Yeah, one is the right answer. So like सर्ट्स, like these are सर्ट्स of different order. So इनको आप like सर्ट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. कैसे करेंगे देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, बट यहाँ पे 3 है ना. सो एलसीएम में 6, अगर डिफरेंट पावर्स होती है, डिफरेंट मतलब इंडेक्स होते हैं यहाँ पे, सो व्हाट वी कैन डू कि हम उन्हें एलसीएम लेके एंड देन वी विल मेक इट सेम. बट यहाँ पे तो सिंपल है, वी कैन कन्वर्ट दिस 3 into 6. तो अगर आप यहाँ पे 6 लिखते हैं, 3 into 2 करते हैं, सो सेम 2 आप 2 के पावर में लिख देंगे. ठीक है, एंड इससे सिंप्लीफाई हो जाएगा. अब सबकी पावर 6 हो गई. एंड नाउ यू कैन राइट दिस एज होल पावर में लिख लेंगे. This is 4 into 6 and 8 into 3. 24 cancel out हो जाएगा and you'll get 1. Is it clear? Yes, sir. Sir, then where root 6 gone? That root 6 is also remaining. Actually, 1 power is anything. ठीक है, gives you 1. Sir, Okay. like what if in any problem we cannot means multiply the number and make the surds the same sir, like we have done sir. in this question. In this Sir. question, हाँ, actually because it was a 6 root and 6 is even, it should be plus minus 1. plus minus 1. They will take plus 1. Plus 1 ही लेंगे यहाँ पे. Alright. So look here everyone. I think किसी को confusion है इसमें. So what we have done here, हमने क्या किया, यहाँ पे order different था ना, तो हमने same order में convert किया. तो 3 को आपने 2 से multiply किया. अगर आप basically कर क्या रहे हैं, let me explain you. So this is 2 raised to the power 1 by 3. तो मैंने 2 पर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर नंबर में. दिस बिकम्स 2 by 3. अब ये जो 2 है ना, इसको आप 2 की पावर में ले सकते हैं. सो 2 by 6. 2 by 6. oh sorry, this is 6. Yeah. So this give you 4 raised to the power 1 by 6. So just बाकी ऑर्डर सेम हो गया, फिर आप वो कर सकते हैं. Yes, संस्कृति. So here the power was even, that's why like it was easy. But then if the power is odd, like 7, then So in that case we have to take the LCM. so here we multiplied 2 with 3. But then if the power is odd, then we have to multiply with all the roots, like by all the terms. I will take the LCM of all the these numbers जो आपके यहाँ पे इंडेक्स में लिखे हुए हैं. So and then we'll take the LCM and then we'll take the we change the order of all these numbers. Okay, sir. Now comparison of surds. सबसे पहले इक्विरेडिकल सर्ड्स है, तो इनके रेडिकल सेम है. यहाँ पे अगर आप देखें रूट है दोनों में. सो बेसिकली आपको बेसिस को कंपेयर कर लेना है. सो यहाँ पे बेसिस को कंपेयर करके आप बता सकते हैं कि दिस इज ग्रेटर. एंड अगर नॉन इक्विरेडिकल सर्ड्स है तो उनका ऑर्डर आपको सेम करना पड़ेगा. ठीक है, तो ऑर्डर सेम कर सकते हैं. ऑर्डर सेम करने के लिए आप क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लेंगे 3 और 4 का, दैट इज 12.
सो अगर आप यहाँ 12 लिख रहे हैं, दैट इज 7 raised to the power 4 and this is 5 raised to the power 3. तो 7 raised to the power 4, that means 49 into 49, that is 2401. So this gives you 2401 raised to the power 1 by 2, yeah, 12th root of 2401, and this is 125. Now you can easily compare base. Okay, so by this way we can compare non-equal radical surds. उनका order same कर लेंगे और फिर compare कर लेंगे. Sir, so first term is greater. Yeah, first term is greater because base यहाँ पे greater है. Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. बोलिए. Yes, sir. Not Let's clear. move. आगे बढ़ते हैं. So arrange these in descending order. Sir, answer is 4 root 12 is greater than 3 root 5 is greater than 2 root 3. Okay. Will you repeat once again? Sir, 4 root 12 is greater than 3 root 5 is greater than 2 root 3. Okay. Sir, root 3 will be the greatest, 4th root of 12 will be the middle one, and 5 root 3 will be the lowest. Okay. Great. तो कैसे करेंगे एक बार देख लेते हैं. ठीक है. Yes, sir, that is correct. Correct. Okay. Wonderful. So basically आप क्या करेंगे, अगर आप देखें इनका पावर्स यहाँ पे डिफरेंट 2, 3 and 4, तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12. तो कर लेते हैं 12 में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 2 into 6 and 3 raised to the power 6 in the same way. 3 into 4 कर लेते हैं and 5 raised to the power 4. And this is 4 into 3. 12 to the power 3. 12 raised to the power 3. So this is 3 raised to the power 6. 3 raised to the power 6 is basically 9 cubes, 7 to 9. 7 to 9. Raised to the power 12, 1 by 12 है. And this is 5 raised to the power 4, 6. 625. 625. And 12 का cube is 7 178 to 8. raised to the power 12. Now you can compare bases. ठीक है. तो Sir. सबसे yeah. The 12 under root 1728 is greatest and smallest is 12 under root 625. Very good. Okay, so arrange करेंगे. Now you can arrange these in ascending order, descending order, whatever you want. So arrange in ascending order. चलिए इसको try करिए. Sir, can you please show the previous slide? Sir, can you show the question just? Sure. Sir, root 10 minus root 9, is that the least one? Okay, least one Yes, is sir. Root 10 minus root 9 is the lowest. And then, sir, root 13 minus root 6, then root 15 minus root 4, and then root 8. Root 17 minus 17. Sir, it's root 10 minus root 9, then Well it's root 13 minus root 6. After that, it's root 15 Root minus 15 root minus 4, root 4, and then it's root 17 minus root 2. root 2. well Yes, done, sir. विवान आदित्य. Well done. So basically अगर आप notice करें, if you notice here कि यहाँ पे जो numbers है root के अंदर उनका sum अगर आप करें तो you'll get 19. 15 plus 4 is 19, 17 plus 2 is 19, 10 plus 9 is 19, and 13 plus 6 is 19. So sum करने के लिए basically आपका अगर आप इसका square करेंगे तो आपको यहाँ पे 19 मिल जाएगा. Then you can compare बाकी जो irrational part है उसको compare कर सकते हैं. ठीक है. So इसका अगर आप square करते हैं because all these are positive quantities, तो square करने पे जो quantity आएगी वो relation same ही रहेगा. ठीक है. So अगर आप square करेंगे so root 15 का square is 15 plus 4 minus 2 into 15 into 4. So 2 root 60 लिख सकते हैं आप इसे. In the same way यहाँ पे 17 plus 2 is 19 minus 17 to the 34 and 10 plus 9 is 19 minus 2 into root of 90 and last में है 13 plus 6. 13 plus 6 is 19 minus 2 root 13 6 is 78. अब आप कंपेयर कर सकते हैं. देखिए यहाँ पे सबका जो आपका होल नंबर पार्ट है दैट इज फिक्स 19 है यहाँ पे. बाकी सब्ट्रैक्ट हो रहा है. सो लाइक सबसे ज़्यादा बड़ा जो नंबर है दिस इज, तो ये सबसे छोटा हो जाएगा. दिस इज द स्मॉलेस्ट. ये फर्स्ट ऑर्डर में आएगा. देन सेकंड इज 78, थर्ड इज 60, फोर्थ में आप अरेंज करेंगे 10. तो इस तरीके से अरेंज कर लिया हमने. So what property did you use? यहाँ पे बेसिकली हमने ऑब्जर्वेशन से देखा कि बेसिकली नंबर्स हाँ Can you please explain again? हाँ once more I'm explaining it. So यहाँ पे थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन किया और हमने देखा कि ये जो नंबर्स है 15 plus 4 इनका सम 19 हर एक केस में. सो अगर आप स्क्वायर करें तो 19 मिल जाएगा आपको. बाकी जो सर्ड वाला फॉर्म होगा उसको हम कंपेयर कर लेंगे. ठीक है. पर 19 तो फिक्स्ड है.
तो वही हमने किया, a प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी अप्लाई करी हमने यहाँ पे, a माइनस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। सो यहाँ पे जब आप स्क्वायर करेंगे तो ये जो रूट है वो रिमूव हो जाएगा, तो 15 प्लस 4 एंड 2 इंटू 15 इंटू 4 60, 17 प्लस 2 2 इंटू 17 इंटू 2 34, 10 प्लस 9 19, माइनस 2 इंटू 90 एंड 13 प्लस 6 19, माइनस 2 इंटू 78। 19 तो फिक्स्ड है, बाकी सब्ट्रैक्ट करें तो आपको पता नेगेटिव में जो नंबर बड़ा दिख रहा है वो सबसे छोटा होगा रिस्पेक्टिव टू साइन, तो आप कंपेयर करना है जो सबसे बड़ा है दैट इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा है, सो ये सबसे छोटा हो जाएगा, एंड इन द सेम वे यू विल अरेंज दीस नंबर्स। Sir, if you simply just subtract them like root 10 minus root 9, you get like root 1, or like root 13 minus root 6, you get root 7. So then also you get the same order. बट सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा इजी नहीं रहेगा, ठीक है, डेसिमल्स में रहेगा क्योंकि रैशनल क्वांटिटीज है। So no, you can keep the root sign and only subtract. नहीं, यू कांट सब्ट्रैक्ट लाइक दिस ना, ऐसा नहीं सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी नॉट करेक्ट, irrational numbers are not subtracted like this. नेक्स्ट कंजुगेट एंड सप्लीमेंट्री सर्ट्स, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास अगर a प्लस बी है, अगर आप इसे a माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनके प्रोडक्ट से जो आपको नंबर मिलेगा दैट विल बी अ रैशनल नंबर। तो अगर आपके पास एक सर्ड है, ठीक है, तो उसका आप क्या कंजुगेट लेंगे, किस से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट बिकम्स अ रैशनल नंबर, तो दैट विल बी इट्स कंजुगेट, ठीक है। तो हमने एक बाइनोमियल सर्ट लिया a प्लस बी, इसका कंजुगेट हो जाएगा a माइनस बी, क्योंकि आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी a माइनस बी इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से सर्ट रिमूव हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो basically rationalization factor. या रैशनलाइजेशन फैक्टर, कंजुगेट ऑफ रूट 3 प्लस रूट 2 क्या होगा root 3 बताइए। minus root 2. वेरी नाइस, चलिए इसके बाद अगर आपका सिंपल एक Can you go behind the slide? Yeah. Yes, it is 2 minutes. Sir, what will Yes, be sir. conjugate of root 3 plus root 2? Root 3 minus root 2. Said answer. इट विल बी रूट 3 माइनस रूट 2, आई होप इट्स क्लियर, ठीक है। हाँ। Sir. आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड एंड यस, रेशनलाइजेशन फैक्टर। So if the product of two surd is a rational number, then each of them is called the rationalization factor of each other. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है a raise nth root of a, it can be written as a raised to the power 1 by n, ठीक है। आप इसमें क्या मल्टीप्लाई करें सो दैट इट बिकम्स अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो 1 में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे बिकॉज आपको सिर्फ 1 बनाना है, सो a raised to the power 1 minus 1 upon n कर लेंगे, एंड दिस इज a raised to the power n minus 1 upon n, so this can be written as a raised to the power n minus 1 whole power 1 upon n minus 1 upon n, ठीक है। सो nth root of a raised to the power n minus 1 हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो गया बेसिकली। अगर आपके पास एक नंबर है nth root of a, its rationalization factor will be a raised to nth root of a raised to the power n minus 1, if you multiply them you will get a। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे a raised to the power nth root of a को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, you will get a। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, दिस इज 6 टाइम्स ऑफ रूट 5, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होगा, 6 टाइम्स है बेसिकली, Root 5. 6. Root 5. Root 5. Only root 1. Root 5. Root 5. And root 5, sir. Third root of 60. No. Yes, sir, third root of 60. No, actually, sir, cube 2 for the second one. Cube root of 2. Sir, root of 180. Sir. Sir, Sir, can you explain this once again? हेलो, So, Yes, sir. Can you repeat this? या सो बेसिकली 6 टाइम्स ऑफ रूट 5 है, सो 6 टाइम्स ऑफ रूट 5 आप इसमें रूट 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो रूट 5 इंटू रूट 5 इज बेसिकली 5, सो 6 5 30, yes, sir. ठीक है। And sir, for the second one, is Cube root it of 2. cube root of 2 or cube root of 60? sir, I can't So I think it should be cube root of 2. क्यूब रूट ऑफ 2, Yes. Yes, So because it will return a value of 2. ग्रेट। Sir, अभी answer will be 12. हाँ, आप यहाँ पे सेकंड वाले पार्ट में क्या कर सकते हैं, 3 माइनस 1 कर लेंगे, सो 4 raised to the power 2 हो जाएगा, ठीक है। ये फॉर्मूला यूज करेंगे, Sir, why you multiplied root 5 2 times? रूट 5 2 टाइम्स को मल्टीप्लाई करने में, बिकॉज रूट 5 इंटू रूट 5 इज बेसिकली 5 ना, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर 5 हो जाएगा सिंपली। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Sir, can you derive the formula once सर again? पर The अगर हम second step. मल्टीप्लाई करें रूट 5 से तो हम डिवाइड नहीं करेंगे क्या रेशनलाइजिंग फैक्टर में? वेट फॉर अ मिनट, Sir, can you explain rationalizing factor again?
Yes, sir. I'm asking that. फिर नाम चेंज करके आप ज्वाइन कर लो, ऑडियो म्यूट कर लेना। हेलो भैया। रैशनलाइजेशन फैक्टर वंस अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग, ठीक है। सो बेसिकली आपके पास एक नंबर है nth रूट ऑफ a। सो nth रूट ऑफ a कैन बी रिटन as a raised to the power 1 by n। अब इसमें आप क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट इट गिव्स यू अ रैशनल नंबर, ठीक है। सो a raised to the power 1 अगर आप इसे कन्वर्ट करना है तो बेसिकली आप क्या करेंगे, 1 में से सेपरेट कर लीजिए कितना लेस है, तो 1 माइनस 1 अपॉन n करेंगे, दिस गिव्स यू a raised to the power n माइनस 1 अपॉन n। और इसको आप लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a raised to the power n माइनस 1। तो इन द सेम वे अगर आप यहाँ पे देखें सेकंड वाले पार्ट में, इसका अगर आपको रैशनलाइजेशन फैक्टर फाइंड करना है तो दैट विल बी थर्ड रूट ऑफ 4 raised to the power 2। So why did you subtract 1 by n from 1? हाँ, रीजन मैंने आपको दिया ना यहाँ पे। बेसिकली आप इफ यू मल्टीप्लाई देम यू विल गेट a, द लीस्ट नंबर यू विल गेट a। But in the Okay. second question, cube root of 2 is also an answer. क्यूब रूट ऑफ 2, सेकंड क्वेश्चन क्यूब रूट ऑफ 2, दैट इज आल्सो करेक्ट। हाँ, वो भी ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 2 इज आल्सो करेक्ट। Sir, but why didn't we use the same step as previous one? What we done 6 into root 5 into root 5? विच वन, ये है? हाँ, यहाँ पे भी सेम आप ये कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रूट 5 का आपको, बिकॉज 6 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 का रैशनलाइजेशन फैक्टर आप यूज कर सकते हो, विच इज पावर 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 सिंपली 1/2। तो 5 मतलब 5 की पावर 1/2 दैट इज रूट 5। सेम आपने फॉर्मूला अप्लाई करना, अगर कंफ्यूजन हो रही है ये सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आपको रिजल्ट मिलेगा। Sir, why we are not using the formula in the first exam? नहीं यूज कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं और बेटर अंडरस्टैंड हो जाएगा कंसेप्ट। ये बेसिकली अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है a प्लस बी, तो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा रूट a प्लस रूट बी, इट्स रेशनलाइजेशन फैक्टर विल बी रूट a माइनस रूट बी। सेकंड वाले केस में अगर आप देखें क्यूब रूट ऑफ a प्लस क्यूब रूट ऑफ b, सो इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर ये होगा, बिकॉज आपने आइडेंटिटी पढ़ी होगी, दैट इज a क्यूब प्लस b क्यूब। सो a क्यूब प्लस b क्यूब इज a प्लस b, A plus B, a स्क्वायर प्लस b plus स्क्वायर B माइनस ऑफ ab। सो इसी कंसेप्ट को यूज करके हमने बेसिकली यू कैन टेक दिस इज x, अगर आप इसको x लेते हो, सो दिस इज x प्लस y एंड दिस इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर एंड इनटू xy, ठीक है। सो अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट a प्लस b। इन द सेम वे अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट a माइनस b। सो दीज आर द रेशनलाइजेशन फैक्टर ऑफ ईच अदर। सो कुछ क्वेश्चंस करेंगे इस पे बेस्ड। चलिए इसको आपको रेशनलाइज go back. to 1. Yeah. So can you show the previous So can you show the questions? Yes, sir, done. Show the Sir, its answer will be 3 minus root 5 upon may I- 3 plus root 5. So may I- show the previous So one. 3 plus root 5 So also. may I answer the question? यस आदित्य। Yes, so sir, the answer first we'll rationalize it. So the value that we'll get is we multiply by 3 plus root 5 in the numerator and denominator, and on the numerator we get 14 plus 6 root 5, and on the denominator we get 4. We can further simplify it to 7 plus 3 root 5 upon 2. सो यहाँ पे रेशनलाइजेशन फैक्टर विल बी, जैसे a माइनस b है तो a प्लस b हो जाएगा, दैट इज 3 प्लस रूट 5 अपॉन 3 माइनस रूट 5। And sir, for the second one, the answer is just root 41 plus 5. ओके ग्रेट। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया एंड आपको मिलेगा 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर विच इज 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5 अपॉन नीचे मिलेगा आपको 9 माइनस 5 विच इज 4। दिस गिव्स यू 14 प्लस 6 रूट 5 अपॉन 4 and this you can write as 7 by 2 plus 3 by 2 root 5. Component in this? Yeah. Can we use component and dividend in this? कंपोनेंट डिविडेंड अप्लाई करके कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, बट बेसिकली हमें रेशनलाइज करना है। लेट्स मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। Can you show the rationalizing of binomial sorts, the table you're giving, so we can take a screenshot? हाँ ये श्योर। So the class will get over at 10, right? No, it will go beyond 10. Okay, sir. A lot more to cover. Sir, question. Sir, can you explain the last step of the first question? हाँ, लास्ट स्टेप ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन, लास्ट स्टेप में हमने 14 अपॉन 4 प्लस 6 by 4 रूट 5 को सिंप्लीफाई किया, तो 7 by 2 प्लस 3 by 2 रूट 5। So in the second one, the rationalizing factor is root 41 plus 5. Yeah, रूट 41 plus 5. Okay, sir. Sir, the class will end after 10. Yeah. Right, please? Yes, so सेकंड वाले पार्ट को भी सिंप्लीफाई कर लेते The हैं। next question. रूट 41 प्लस 5 रूट 41 प्लस 5 एंड यहाँ पे आपको न्यूमरेटर मिल जाएगा रूट, मतलब बेसिकली डिनोमिनेटर में 16 आ जाएगा एंड इट विल बी कैंसिल आउट, रूट 41 प्लस 5 एज इट इज रहेगा। नेक्स्ट इसको ट्राई करिए।
Sir, can you please show the previous slide? Previous slide, yes. Sir, can you show the question? Sir, 0. Yes, great. 0 is the right Yes, answer. sir, 0. All of the terms cancel out. Yes. Sir, 0. So rationalize करेंगे and for that you multiply numerator for the first term you multiply it by 2 minus root 3. So 2 minus root 3 and नीचे आएगा 2 का square upon 3 which is 1 plus यहाँ पे multiply करेंगे आप root 5 plus root 3 से. So 2 times of root 5 plus root 3 and in the denominator we have root 5 minus root 3 which is 2. 2 and 2 will be cancelled out and last में multiply करेंगे 2 plus root 5 से 2 plus root 5 upon 2 square is 4 4 minus 5 करेंगे which is -1. तो नेगेटिव को आप ऊपर ट्रांसफर कर देंगे इस नेगेटिव साइन को जब भेजेंगे तो दिस बिकम्स -2 एंड -√5 एंड फाइनली कैंसिल आउट हो जाएगा +√5 एंड -√5 -2 एंड Sir, +2. what did we do here? Yeah. Understood? Sir, can you explain this again? Yes, sir, understood. हाँ रेशलाइज किया फर्स्ट वाले को रेशलाइज करेंगे यू विल गेट 2 minus √3. सेकंड वाले को रेशलाइज करेंगे यू विल गेट √5 + √3. लास्ट वाले को जब हम रेशलाइज करें सो विल गेट -1 इन द डिनोमिनेटर बिकॉज आपने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे 2 plus √5 upon 2 plus √5 ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया दिस इज द कंजुगेट. सो 2 plus √5 और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो -2 -√5 आएगा एंड फिर बेसिकली टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है एंड फाइनली यू आर गेटिंग 0. Sir, can you explain how you rationalize this? हाँ वन सेकेंड चलो मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूँ. देखो यहाँ पे इसका जो कंजुगेट होगा दैट इज 2 minus √3. 2 plus √3 है a plus b a minus b आपको करना है साइन चेंज करना है बस. सो मैंने 2 minus √3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. सेकंड वाले पार्ट में दिस इज 2 √5 minus √3 है. अब इसका कंजुगेट हो जाएगा √5 plus √3. √5 plus √3 से नीचे एंड सेम विल मल्टीप्लाई इन द डिनोमिनेटर √5 plus √3. लास्ट वाला पार्ट है 1/2 minus √5. सो 2 plus √5 एंड 2 plus √5. सो अब यहाँ पे आपको मिलेगा 2 minus √3 और नीचे आपको मिलेगा 4 minus 3. 2 का स्क्वायर 4 minus 3 इज 1 प्लस 2 times of √5 plus √3 और 5 minus 3 is 2 एंड लास्ट वाले पार्ट में 2 plus √5 एंड यहाँ पे वी हैव 2 minus 5 which is -1. 2 minus √3 और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा प्लस √5 plus √3 कैंसिल आउट कर देंगे इस 2 से इसको एंड फाइनली वी आर गेटिंग 0. ठीक है इज इट क्लियर? अब आया समझ? Yes, sir. लेट्स मूव अहेड. चलिए इसको सॉल्व करिए. Sir, the answer A is equal to 2 and B is equal to 1. Sir, A is equal to 2, B is equal to 1, so A minus B is 1. 1, sir, 1. 1 great. 1. So 1. आई होप सबने कर लिएगा. 1 इज द राइट आंसर. Sir, A. Sir, 1, sir. गुड वेल डन. 1, sir, 1. लेट्स मूव अहेड आगे बढ़ते हैं. इसको ट्राई करिए. Sir, in the previous question, I got 0 answer. 0 चलिए 0 देख लेते हैं कैसे आ रहा है आप लोगों का. सो मल्टीप्लाई करेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर विल बी √3 - 1 upon √3 - 1. ठीक है यहाँ से आपको मिलेगा Sir, can you show the next question Sir, first? how come minus √3 minus 1, √3 plus 1? No? नहीं √3 - 1 √3 - 1 वी विल मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर विद द सेम नंबर ना. सो दिस गिव्स यू √3 - 1 का होल स्क्वायर व्हिच इज √3 का स्क्वायर व्हिच इज 3 1 का स्क्वायर 1 तो गिव्स यू 4 minus 2 √3 and in the denominator we have √3 - 1 so √3 3 - 1 which is 2 so finally you'll get 2 minus √3 and यहाँ पे a is 2 and b is 1 तो a minus b is 1. yes इसको ट्राई करिए. Sir, you should previous. previous So, can you please show the question?
Sir, Yes, done. sir, answer will be 9 plus 4 root 6 divided by 15. 9 plus 4 root 6 by 4 root 15. 6. 9 plus 4 root 6 divided by 15. Yeah, great. Yeah, sir. This is the correct answer. Great. I hope ये कर लेंगे आप, इस टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे. So this is 48. 48 को बेसिकली 4 रूट 3 भी लिख सकते हैं, ठीक है. So 48 माइनस 3 रूट 2 लिख लो या फिर रूट 18 लिख लो. आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को एंड सिंप्लीफाई करेंगे. So you'll get 9 plus 4 root 6 upon 15. So this you will try by yourself. आगे बढ़ते हैं. चलिए ये क्वेश्चन ट्राई करिए. Sir, what? I'm so sorry. What? For the last question, what was the आंसर है लास्ट क्वेश्चन का 9 plus 4 root 16 upon 15. 4 root 6 upon 15, sorry 6 है. Alright, sir. Also, sir, can you please show The the minus one? Minus 1 or 1. Minus 1. Is the answer 9? Who said 9? Nine. Minus 9. Minus 9. Naman said Minus 9. There's nine. Minus 9. Minus 9. Nine. नेगेटिव कैसा है? माइनस 9 कैसे आ सकता है? बिकॉज ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव ना. 9 इज द राइट आंसर. जिसने 9 कहा दैट्स द करेक्ट आंसर. Yes, sir, 9 has to be the right answer here. या ग्रेट आदित्य. Positive 9. हाँ पॉजिटिव 9 होगा बिकॉज ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा. सो देखते हैं इसे कैसे करेंगे. बिकॉज यहाँ पे एक पैटर्न देख सकते हो कि 1 plus root 2 है, फिर 2 नहीं आएगा. पॉजिटिव 9 आएगा. अभी लेट मी एक्सप्लेन यू. रूट 2 plus root 3, root 3 plus root 4 इन द सेम वे रूट 99 plus 10. सो ऑल द नंबर्स आर पॉजिटिव, तो नेगेटिव तो आंसर नहीं आ सकता, इसका पॉजिटिव ही होगा, ठीक है. सो लेट्स सी कैसे आप इसे करेंगे. इसमें आप एक चेंज कर सकते हैं थोड़ा सा, दैट यू कैन राइट. आप इसे ना रूट 2 plus 1 कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है. इन द सेम वे इसको रूट 3, बिकॉज नेगेटिव जनरेट होगा डिनोमिनेटर में, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, ठीक है. रूट 4 इन द सेम वे लास्ट स्टेप में आप इसे लिखोगे 10 plus root of 99. अब रेशलाइज कर लेंगे. आप रेशलाइज करेंगे तो न्यूमरेटर मिलेगा आपको रूट 2 minus 1 और नीचे रूट 2 मतलब डिफरेंस इज 1, ठीक है. 2 minus 1 is 1. इन द सेम वे यहाँ पे आपको मिलेगा रूट 3 minus 2. रूट 3 minus रूट 2 मिलेगा एंड द डिफरेंस नीचे रूट 3 स्क्वायर minus रूट 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर minus 2 is 1. डिनोमिनेटर में आपको 1 मिल जाएगा. इन द सेम वे यहाँ पे 4 minus 3 डिनोमिनेटर में दैट इज 1, तो न्यूमरेटर मिलेगा आपको रूट 4 plus रूट 4 minus रूट 3. इन द सेम वे ऐसा चलता रहेगा. लास्ट स्टेप में Can we write root 4 as 2? रूट 4 को हाँ 2 लिख सकते हैं, या यू कैन राइट. लास्ट स्टेप है 10 minus 99 रूट ऑफ 99. तो ये इंटरमीडिएट टर्म्स ना सारी कैंसिल हो जाएगी. ये प्लस का रूट 2 माइनस का रूट 2 प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3, इसी तरीके से सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी एंड आपको मिलेगा -1 plus 10 which is 9. Is it clear? Yes, sir. So let's move ahead. Sir, I didn't understood the last example. हाँ लास्ट क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वंस अगेन. लाइक अगर आप यहाँ पे इफ यू रेशलाइज दिस ना यू विल गेट -1 इन द डिनोमिनेटर. सो पॉजिटिव 1 करने के लिए बिकॉज साइन चेंज होगा थोड़ा कंफ्यूजन होगा, तो मैंने जस्ट इंटरचेंज किया बस. एडिशन इज कम्यूटेटिव, तो मैंने रूट 2 plus 1 लिख दिया. इन द सेम वे रूट 3 plus रूट 2, रूट 4 plus रूट 3, इन द सेम वे 10 plus रूट ऑफ 99. अब यू विल टेक द रेशलाइजेशन फैक्टर. So rationalization factor of root 2 plus 1 is root 2 minus 1. Root 2 minus 1, we have multiplied the numerator and denominator. So in the numerator we have root 2 minus 1, or denominator में root 2 plus 1 and root 2 minus 1 is 2 minus 1 which is 1. In the same way root 3 minus root 2 in the numerator, in the denominator we have root 3. के सिपाही किसी से नहीं डरते. root 3 का square. बड़े अपने घर से आपके घर. प्रियंका जाबाज सेना की मदद से अपना मकसद पूरा करते हैं. कमाल है. यहाँ पे इन द सेम वे हमने सबको क्या हर टर्म्स को, तो बेसिकली क्या इंटरमीडिएट टर्म्स ना दीस टर्म्स विल बी कैंसिल आउट और फाइनली आपको -1 and 10 ये दो टर्म्स बचेंगी, ठीक है. रेस्ट ऑल द टर्म्स विल बी कैंसिल आउट एंड यू विल गेट -1 plus 10 that is 9. Okay, sir. Thank you. Okay, let's try this one. Sir, what? You have to rationalize the denominator of this number. So the answer should be 2 into root means cube 4 plus cube 1 by 4 plus 1 by 5. Okay. Sir, answer is 1. Answer is 1. Like the whole. And by just rationalizing the denominator, it is 2. Yeah, so that's 1. So यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को रेशलाइज करना है. सो डिनोमिनेटर में लिखता हूँ 2. दिस इज r 1 by 3. So 2 cube root of 3 simply you can write plus. But the answer should be 1.
आंसर 1 नहीं है, इट्स नॉट द करेक्ट आंसर. 1/2 क्यूब रूट ऑफ 3, सॉरी क्यूब रूट ऑफ 1/2 लिख दिया मैंने, इसको चेंज किया. जस्ट आई एम राइटिंग द डिनोमिनेटर. 2 raised to the power 1/3 can be written as cube root of 2 plus 2 raised to the power negative 1/3 cube root of 1/2 आपने लिख लिया. ठीक है. रेस्ट व्हाट वी कैन डू, दिस इज बेसिकली अगर आप करना है दिस इज क्यूब. अभी हमने जो स्टार्टिंग में टेबल देखी थी ना, उस टेबल को यूज करते हैं, थोड़ा समझ आएगा. आइडेंटिटी बेस्ड है क्वेश्चन. Sir, हाँ sir, is the answer 2 into cube root of 4 minus 1 plus cube root of 1/4 upon 5? यस यस या मुझे ऐसे ही है आंसर इसका. समझ लेते हैं इसको. ठीक है. सो क्यूब रूट ऑफ ए प्लस क्यूब रूट ऑफ बी अगर इस फॉर्म में, तो आपको इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा क्यूब रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ ए बी प्लस क्यूब रूट ऑफ बी स्क्वायर. ठीक है. बिकॉज ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब. तो यहाँ से क्यूब रूट हट जाएगा. तो इसका अगर आपको रेशनलाइजेशन फैक्टर देख, सो दैट विल बी दिस इज बेसिकली अगर ऐसे आप कहते हो दिस इज एक्स, दिस 4 इज एक्स एंड दिस इज वाई. और आपको अगर रिमूव करना है, इफ यू वांट टू रिमूव दिस क्यूब, आपको इसका क्यूब करना है, एक्स क्यूब और वाई क्यूब फॉर्म करना है. सो इन दैट केस इसका जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा दैट विल बी दिस इज एक्स प्लस वाई. तो एक्स प्लस वाई का जो रेशनलाइजेशन फैक्टर होगा एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर. ठीक है. दैट मीन्स आपको करना क्या है, आपको इसका पहले स्क्वायर करना है. तो जब आप स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर हो जाएगा. क्यूब रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स वाई दैट इज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू 1/2 करेंगे, 2 इंटू 1/2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर ऑफ 1/2 विच इज 1/4. इसको सिंप्लीफाई यू कैन राइट दिस एज, इसको आप 2 raised to the power -1 में लिख सकते हैं. तो ये तो सिंपली 1 हो गया. सो 2 is power raised to the power -1. 4 raised to the power -1. या 4 raised to the power -1. Sir, the answer will be in the form of a mixed circle, sir. Yeah, mixed. So cube root of 2 square and this is 1 because cancel out हो गया -1 and plus इसको भी अगर आप लिख सकते हैं you can write this as 2 raised to the power -1 का cube root. Sir, 2 raised to the power -2, right? Yes, sir. Yeah, 4 raised to the power -1. So ये यहाँ पे नेगेटिव होगा. यस दिस यू कैन राइट, ये ऐसा लिख सकते हैं. और अगर आप इसे लाइक सिंप्लीफाई करना चाहें तो थोड़ा और सिंप्लीफाई हम कर सकते हैं. तो दिस इज नेगेटिव से ऐसे एज इट इज नोट कर लो, दैट विल बी फाइन. इट अगर आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा एज इट इज इतना ही छोड़ दो, दैट्स फाइन. ठीक है. बाकी इतना ही इट्स करेक्ट है, इतना ही छोड़ दो. और सर ये आंसर भी रैशनलाइजिंग फैक्टर है. हाँ ये इसका रैशनलाइजेशन फैक्टर है. आपको अब रैशनलाइज करना है ना. नहीं अच्छा रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज भी करना है. तो हाँ नॉमिनेटर को जब रैशनलाइज करोगे तो नीचे जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो फाइनली व्हाट यू विल गेट आपको मिलेगा नॉमिनेटर में. न्यूमरेटर में तो बेसिकली ये टर्म ही मिल जाएगी जिससे हमने मल्टीप्लाई किया, दैट इज ये तो न्यूमरेटर में आ जाएगा. और नॉमिनेटर में आ जाएगा 2 + 1/2 जिसे इसको 5/2 लिख सकते हैं. सो फाइनली दिस इज यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया. ठीक है. इज इट क्लियर? Excuse me, sir. हाँ. Here can't we use the laws of exponents? That 2 1/3 is just 2 raised to 1/3. We can use the laws of exponent. हाँ यूज़ कर सकते हैं. और आप यहाँ पे रूट की जगह पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट से चेंज करके इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ. 2/3 लिख देते हैं, दैट विल बी Sir. फाइन. हाँ Yes, sir. I didn't understand the last 2 steps. एक बार फिर एक्सप्लेन कर देते हैं, लेट मी एक्सप्लेन यू. ठीक है. बेसिकली यहाँ पे आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, सिर्फ मैं डिनोमिनेटर ले रहा हूँ. डिनोमिनेटर है आपका क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/2. जस्ट टेक इट एज एक्स और दिस इज एज वाई. ठीक है. सो यू हैव टू रिमूव दिस क्यूब रूट. ठीक है. सो क्यूबिक आइडेंटिटी अगर आप देखें दिस इज a प्लस बी. सो a प्लस बी को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ऑफ बी स्क्वायर से, सो इन दैट केस आपको क्यूब मिलेगा और फिर उस क्यूब रूट रिमूव हो जाएगा. तो इसलिए मैंने इसे मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर से. दैट मीन सबसे पहले जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर करेंगे, तो स्क्वायर करेंगे 2 के साथ हो जाएगा. ठीक है. मतलब बेसिकली स्क्वायर अंदर चला गया. एंड फिर एक्स वाई प्रोडक्ट करेंगे तो दिस इज 2 and 1/2. तो फाइनली यहाँ पे 1 मिलेगा. एंड वाई स्क्वायर तो 1/2 का स्क्वायर. ठीक है. तो सिंपली आप इसे
2 raised to the power negative लिख दोगे that will be fine. चेंज करना मैंने चेंज कर दिया, just write it as 2 raised to the power 4 को लिख दोगे 2 raised to the power negative 2. हाँ It should be 2.5. नहीं 2/5, हाँ 2/5 होगा, लास्ट में 2/5 होगा. Yeah. रेसिप्रोकल करेंगे तो it will give us 2/5. And what will be the more simplified form is there or not? हाँ इतना ही सिंपलीफाई होगा, फर्दर सिंपलीफाई तो नहीं होगा. आपको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना था, हमने कर दिया यहाँ पे. फिर अगले स्टेप में हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में बेसिकली ये आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे. तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपने इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो डिनोमिनेटर में मिलेगा आपको 2 + 1/2 और 2 + 1/2 इज बेसिकली 5/2 और 5/2 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 2/5 मिलेगा. और न्यूमरेटर में तो एज इट इज जिससे आपने मल्टीप्लाई किया इट रिमेन्स एज इट इज. Sir, in this question, my answer is coming different. क्या था आपका आंसर? √3 √4 - 1 + 3 √2/2/5/2. तो आपका सिंपलीफाई करके ये फॉर्म आ जाएगा. हाँ. ठीक है, तो फिर ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप पे. So can you Question- go to the previous slide once? सर आपने इसका डिनोमिनेटर में क्या किया? यहाँ पे डिनोमिनेटर में हमने इसे रेशलाइज किया. ठीक है, 2 raised to the power 1/3 है. इट कैन बी रिटन एज क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 1/2. अब हमारे पास दिस इज x एंड दिस इज y. सो x + y, अगर आपको क्यूब रूट रिमूव करना है तो आपको x³ + y³ बनाना होगा. सो x³ + y³ बनाने के लिए इसे हम x² - (xy) प्लस y² से मल्टीप्लाई करेंगे. सो दिस विल बी द रेशनलाइजेशन फैक्टर. सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आप ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे. सो डिनोमिनेटर में आपको मिल जाएगा 2 + 1/2 विच इज 5/2 और 5/2 को आप 2/5 लिख सकते हैं. Sir, didn't And- understood the fifth step. फिफ्थ स्टेप देखो कुछ नहीं किया, मैं आपको इसको फिर थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ इसे, अगर नहीं समझ आया. ठीक है, यहाँ तक तो आई थिंक इट्स क्लियर. ये तो आपने बेसिकली दिस इज द रेशनलाइजेशन फैक्टर. ये रेशनलाइजेशन फैक्टर सिंप्लीफाइड फॉर्म में, इस रेशनलाइजेशन फैक्टर को आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे. सो व्हेन यू मल्टीप्लाई इन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो न्यूमरेटर में आपको मिलेगा 2 raised to the power, दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to the power 3/2/3 प्लस 2 raised to the power -2/3 एंड -1 अपॉन इन द डिनोमिनेटर. बेसिकली यहाँ पे क्यूब रूट रिमूव हो जाएगा बिकॉज आपने इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया. x + y को आपने x² - xy प्लस y² से मल्टीप्लाई किया. सो दैट गिव्स यू x³ + y³. सो यू विल गेट 2 + 1/2. 2 + 1/2 इज 5/2 एंड 5/2 का जब आप रेसिप्रोकल करेंगे तो यू कैन राइट 2/5. तो 2/5 टाइम्स ऑफ दिस लिख लेंगे आप. क्योंकि मुझे करने का मौका ही नहीं मिला पूरा. इज इट क्लियर? बट तो ये रहा वो करेगा उसके. अंडरस्टूड? तुमने चेक किया ही नहीं. Yes, sir. कितना में आया? किसी को छोड़ दिया. यार भाई पूरा भर गया. I request everyone to stay on mute if you don't want to speak. Sir, next question. Next question करते हैं. Yes. Sir, x + 1/x will be 10 and x - 1/x will be 4√6. Great. Sir, after the lecture ends, can you send the PDF notes of this हाँ on sure. I will our share on the group. हाँ group पे share कर दूँगा. I will share on the group. because on our group we don't get some of the PDFs. So can you write the group's name? नहीं, you'll receive all the PDFs. मिल जाएगा आपको. Okay, sir. Sir, 10 and 4√6. 10 और 4√6. तो 1/x आप कैलकुलेट कर लेंगे, 1/x करेंगे, रेशलाइज कर लेंगे. 1/2√6 + 5. सो 2√6 - 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे. 10 and 4 √6. 10 and 4/6. सो 6 4 24, 24 - 25 एंड यहाँ पे 2√6 - 5. साइन चलेगा, साइन को आप चेंज कर लेंगे. 5 - 2√6. सो अगर आप ऐड करेंगे इसमें, दिस इज 1/x, x + 1/x करने पर दिस 2√6 विल बी कैंसिल आउट एंड 5 और 5 + 10 मिल जाएगा आपको. एंड जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4√6 आपको मिल जाएगा. ठीक है, सब्ट्रैक्ट करने पे 5 and 5 will be cancelled out and you get 4√6. चलिए इसको ट्राई करिए. So can you show the previous example? Yes, sir. Sir, without doing reciprocal, we can't solve this. रेसिप्रोकल के पे कर सकते हैं, कि ऐसे भी हो जाएगा. Sir, at what time the lecture will end? लेट्स सी, बियॉन्ड 10 ही क्रॉस होगा क्योंकि लॉट मोर स्लाइड्स टू कवर. मैक्सिमम 11 से ज़्यादा नहीं जाएगा, बट हाँ बिटवीन 10 to 11. So can we go on the next slide? Yes, sure.
Sir, इसका आंसर 4 root 6 for 4 the रूट 6 previous one. हाँ 4 रूट 6 यस Okay. Sir, x plus 1 is 6. x प्लस 1 is 6 ओके x की वैल्यू क्या फाइंड करी आपने 5. 5 तो नहीं है इसका आंसर ट्राई कर देखो x की वैल्यू 4 है। x is not 4 Yes, sir, x is 4. x 4 तो नहीं आ रहा है नो X 5 आ रहा है. 5 है. अच्छा लेट्स Five, एक बार x मेरे plus 6. And x की वैल्यू 5 आ रही है. चलिए सॉल्व करते हैं एक बार ठीक है यहाँ पे अगर आप देखें यू कैन अप्लाई कंपोनेंटो डिविडेंडो ठीक है सी एंड डी अप्लाई करते हैं कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो रूल अगर आप अप्लाई करेंगे यहाँ पे सो न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर सो न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर ऐड करेंगे आप x प्लस 3 एंड x माइनस 3 रूट ऑफ x माइनस 3 प्लस करेंगे रूट ऑफ x प्लस 3 माइनस रूट ऑफ x माइनस 3 न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया मैंने एंड न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं दैट इज x प्लस 3 प्लस Sir, answer is 6, right? आंसर 6 है लेट्स सी आई थिंक Yes, sir. आंसर It's 6. चलो मैं चेक करता हूँ लेट मी से चेक So 5. आंसर सबके डिफरेंट आ रहे हैं अभी देख लेते हैं value is 5. X plus 1 is 6. Answer in fraction. फ्रैक्शन में आ रहा है ठीक है एवरीवन इज गेटिंग डिफरेंट आंसर्स तो एक बार देख लेते हैं चलिए क्या solve राइट नहीं कर सकते क्या जैसे कि हम लोग यहाँ No, पे I think the answer is -7, but कर still सकते हैं I'm not rationalizing. हाँ कर सकते हैं रैशनलाइजेशन भी करेंगे is 5 and x plus 1 is 6. Yes, I get the same. ओके Sir, I चलिए put that in the start. X plus 1 is 6. x प्लस 3 एंड माइनस Yes, sir, I got the same answer. ओके Sir, you have written the denominator, I think, a bit wrong. साइन चेंज होगा ना But it will be in the last side, it will be x would be minus. minus. माइनस माइनस या माइनस होगा या ठीक है Sir, So, can you explain this step again? या वंस मोर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर सो एक बार देख लेते हैं फिर से ठीक है बेसिकली करेंगे क्या न्यूमरेटर अगर आप नोटिस करें तो अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल आउट करता हूँ थोड़ा सिंपलीफाई हो जाएगा ठीक है सो कंपोनेंट और डिविडेंड रूल अप्लाई किया हमने यहाँ पे न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया सो यहाँ से हुआ क्या कि रूट ऑफ x माइनस 3 एंड रूट ऑफ x माइनस 3 कैंसिल आउट हो जाएगा एंड यू गेट 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 एंड न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे सो न्यूमरेटर इज x प्लस रूट ऑफ x प्लस 3 प्लस ऑफ रूट ऑफ x माइनस 3 माइनस करेंगे तो नेगेटिव ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 एंड पॉजिटिव रूट ऑफ x माइनस 3 आएगा एंड दिस विल बी कैंसिल आउट प्लस ऑफ रूट ऑफ x प्लस 3 एंड x प्लस 3 तो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ x माइनस 3 आ जाएगा एंड दिस गिव्स यू यहाँ पे 3/1 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2 तो दिस गिव्स यू 2 यहाँ पे 2 and 2 कैंसिल आउट हो गया एंड स्क्वायर कर लेते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड फिर अगेन आप कंपोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करेंगे तो या 2x अपॉन 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 4 तो यहाँ पे x आपका 12 आ रहा है यस तो x इज 12 एंड x प्लस 1 इज 13 Sir, can we cross multiply this? हाँ वो भी कर सकते हैं तो 13 आंसर है इसमें Sir, can you solve this by Sir, rationalizing also, sir? Sir, Right. when you did x plus 3 upon x minus 3 equal to 4, after that, when you apply componendo dividendo, you did not apply it in the right hand side. ओह That's right. यहाँ पे नहीं यहाँ नहीं किया है सॉरी फॉर दैट यहाँ पे नहीं किया हमने ठीक है इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पे तो ठीक है दिस इज करेक्ट यहाँ अप्लाई करना था 5/3, sir. The RHS will be 5/3. या 5/3 so this gives And you from there, we'll get x as 5. Yes, sir, x is 5. Yes. X is equal to 5. ग्रेट तो यहाँ पे आएगा 4 5 और यहाँ पे 3 ठीक है x आपका 5 आ जाएगा यहाँ से और x प्लस 1 is 6 Sir, I told that in the start. yeah very nice ठीक है वेल डन Sir, I did not. I still didn't get it. एक बार फिर देख लेते हैं देखो लेट मी एक्सप्लेन यू जिसको So समझ what आया about rationalizing instead of taking the component? Rationalize- हाँ इट विल टेक अ टाइम थोड़ा सा बेसिकली जब रैशनलाइजेशन फैक्टर करोगे तो वहाँ पे नीचे वाला डिनोमिनेटर तो रैशनलाइज होएगा न्यूमरेटर वाला फिर वो रूट के अंदर आएगा फिर सेकंड टाइम करना पड़ेगा थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बट यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करेंगे तो सिंपलीफाई हो जाएगा इजीली ठीक है So did we do cross multiplication? हाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो बट वहाँ से थोड़ा सा इक्वेशंस लेंदी बनेगी ये इजी है थोड़ा Sir, sir, दो बार ही कंपोनेंट डिविडेंड रूल अप्लाई करना होता है या फिर एक बार ही? नहीं एक ही बार हो जाता है ऐसा कुछ नहीं है आप यहाँ से फर्दर कर सकते हैं बट यहाँ पे सेम वही फॉर्म बन रहा है इसलिए हमने यहाँ पे अगेन कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई किया
बिकॉज वही न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म बन रहा है ना, इसलिए हमने ऐसा किया। जब भी आपके पास ऐसा फॉर्म बनेगा, लेट्स से फॉर्म ऐसा दिख रहा है आपको ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये फॉर्म इजीली सिंप्लीफाई हो जाता है ए बाई बी में, ठीक है, इसको ए बाई बी लिख सकते हैं। तो इसलिए हमने यहाँ पे कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई किया। सो आप अगर देखें तो ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्म है, तो इस ऐसे फॉर्म्स को कंपोनेंट डिविडेंडो से अप्लाई करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। लेट्स मूव अहेड। Sir, can you just explain one last time? क्या देखो, बेसिकली यहाँ पे वी हैव नोटिस कि जो फॉर्म बन रहा है कि a प्लस बी, दिस कंसिडर एज यू दिस कंसिडर एज a एंड दिस इज b, a प्लस b एंड a माइनस b। इफ यू अप्लाई हियर कंपोनेंटो एंड डिविडेंडो, सो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, यहाँ पे टर्म्स विल बी कैंसिल आउट, थोड़ा सिंप्लीफाई हो जाएगा, ठीक है। जैसे इसमें अगर मैं आपको वेट, बेसिकली अगर आप यहाँ कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करोगे तो ऐड करोगे, नेगेटिव b कट जाएगा, तो 2a अपॉन 2b मिलेगा आपको, एंड दिस गिव्स यू a बाई b। तो बेसिकली आपको यहाँ पे सॉल्व करके x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3 मिल जाएगा, ठीक है। तो वही हमने किया यहाँ पे, ठीक है। इंटरमीडिएट टर्म्स विल बी कैंसिल आउट, तो आपको x प्लस 3 रूट ऑफ x प्लस 3 अपॉन रूट ऑफ x माइनस 3 मिला, स्क्वायर किया, स्क्वायर करने पे यू गेट 4, एंड फाइनली यहाँ पे अगेन वी हैव अप्लाइड कंपोनेंट और डिविडेंडो। x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 is 2x अपॉन 6, and 4 plus 1, this can be written as 4 by 1, 4 plus 1 upon 4 minus 1, 3, 3 and 3 will be cancelled out, and you'll get x is equal to 5. तो x की वैल्यू आ रही है 5 and x plus 1 is equal to 6. Let's move ahead. Inserts का वो कंपेयर करना है। Sir, what? I'm so sorry. You have to compare these sets. Which Sir, one is better? Alright. Sir, root 8 minus root 6 is lesser than root 7 minus root 5. Lesser than root 7 minus root 5. Very good. Sir, root 8 minus root 6 is greater than root 7 minus root 5. Okay. Confusion है Sir, थोड़ा सा? both are equal. Minus Both are- root 6 will be smaller. Someone is saying equal, someone is saying smaller, bigger. तो देखते हैं। root 7 minus root 5 is smaller than root 8 minus root 6. Sir, root 7 minus root 5 is greater than Root 8 minus root 6 is greater than root 7 minus root 5. देखो Yes, sir. Root 8 minus root 6 is greater than root 7 minus root 5. ग्रेट। देखो अगर आप Sir, इनमें root 8 minus root 6 has to be greater than root 7. root 8 minus root 6 is greater than the sir. ओके चलिए मैं आपको यहाँ पे कैसे आप इसे करेंगे। बेसिकली अगर आप डिफरेंस देखें, आपको डिफरेंस यहाँ पे दिख रहा होगा कि डिफरेंस इज फिक्स 2 है, डिफरेंस तो यहाँ पे दोनों केसेस में, ठीक है। तो बट 2 आपको अगर मतलब 2 आपको लाना है तो उस केस में करेंगे कि आप इसे रेशलाइज कर लो। अगर मैं रूट 7 माइनस रूट 5 है, मुझे 2 क्रिएट करना है, तो अगर मैं इसे रेशलाइज करता हूँ तो मुझे रूट 7 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा। रूट 7 प्लस रूट 5 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लाई करेंगे। सेम वे में हम यहाँ पे भी करेंगे, रूट 8 माइनस रूट 6 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे रूट 8 प्लस रूट 6 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 6। यहाँ पे आपको न्यूमरेटर में 2 मिल जाएगा अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5, एंड यहाँ पे भी आपको 2 मिल जाएगा, 8 माइनस 6 2 Sir, रूट 8। sir, root 7 minus root 8 minus root 6 will be greater. हाँ अब देखिए यहाँ पे 2 तो सेम ही है, ठीक है। अभी हमें कंपेयर करना है कि 1/7 प्लस सॉरी 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 और 1 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 6। तो इट्स ऑब्वियस कि Sir, it's obvious that 1 upon root 7 plus root 5 will be greater. ये ग्रेट होगा। So तो root 7 minus But root when 5 we Sir, how come? लेट मी एक्सप्लेन। देखो बेसिकली रूट 8 प्लस रूट 6, रूट 8 प्लस रूट 6 इज ग्रेटर देन रूट 7 प्लस रूट 5, बट रेसिप्रोकल करेंगे तो रेसिप्रोकल में इनइक्वालिटी चेंज आएगी। सो इन दैट केस 1 अपॉन रूट 7 प्लस रूट 5 विल बी ग्रेटर देन 1 अपॉन रूट 8 प्लस रूट 6। सिंपल है ना, नंबर जैसे आप लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूँ कि 3 इज ग्रेटर देन 2, बट रेसिप्रोकल करोगे तो 1/3 इज स्मॉलर देन 1/2। 1/3 इज 0.33, Oh, जस्ट yes. sir. 0.5 है, दैट्स व्हाई ऐसा हुआ, ठीक है। और वो होल स्क्वायर से कर सकते हैं, मतलब आपने पहले बोला था। होल स्क्वायर करोगे तो उसमें डिफरेंस तो यहाँ 12 आ रहा है, पर 14 वो फिर नंबर्स डिफरेंट आ जाएंगे ना एक्चुअली। अगर आप डिफरेंस सेम है ना यहाँ पे अगर सम करेंगे 7 और 5 का 12 आ रहा है, वहाँ 14 आ रहा है, तो कंपैरिजन थोड़ा इजी रहेगा। बट हमने यहाँ पे नोटिस किया कि डिफरेंस इन नंबर्स का सेम है, तो फिर इसलिए हमने इसे रेशलाइज किया यहाँ पे। और सर इधर होल स्क्वायर भी नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड पे मल्टीप्लाई किया तो दूसरी साइड पे भी सेम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सर्ट, ठीक है। स्क्वायर रूट देखेंगे कैसे हम क्वाड्रेटिक सर्ट का स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास हाँ चलो इसका बेसिकली पहले मैं आपको होल प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ थ्योरी टाइप का, फिर क्वेश्चंस करेंगे। इजी है बहुत, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से शायद आपको काफ़ी इजी लगे, बट थोड़ा लॉन्ग तरीके से मैं आपको फॉर्मुले बेस पे बता रहा हूँ। तो अगर आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। लेट से मैं कह रहा हूँ कि आपके पास एक क्वाड्रेटिक सेट है, ए प्लस बी रूट, ए प्लस रूट बी है, ए प्लस रूट बी का आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है। एंड आई एम सेइंग कि इसका जो स्क्वायर रूट है वो है, इसका जब आप स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इट्स स्क्वायर रूट इज रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई फाइंड करना है।
एक्स और वाई आपके अननोन वेरिएबल्स हैं, तो कैसे फाइंड करेंगे अगर आपके पास ए और बी गिवन है एंड यू नीड टू फाइंड एक्स प्लस वाई ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो आप दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो बोथ साइड स्क्वायर करने पे आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट ए प्लस रूट बी एंड हियर यू विल गेट एक्स प्लस वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स वाई। अब आप यहाँ पे रियल पार्ट को कंपेयर कर लेंगे। अगर आप रियल पार्ट को कंपेयर करते हैं तो रियल पार्ट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, और अगर आप सॉरी अगर आप रैशनल पार्ट को कंपेयर करते हैं, रैशनल पार्ट इज एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, एंड अगर आप इरेशनल पार्ट को कंपेयर करेंगे सो 2 टाइम्स ऑफ रूट ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ बी। अगर आप स्क्वायर करेंगे यू गेट 4 टाइम्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू बी। आपके पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए है, अगर आप एक्स माइनस वाई फॉर्म कर लेंगे, ठीक है, और उनको फिर दो इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल जाएगा एक्स और वाई। बेसिकली वी नीड टू फाइंड एक्स एंड वाई। तो एक्स माइनस वाई वाला फॉर्म कैसे आएगा, अगर आपके पास एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर है, ठीक है, या इसे एक्स माइनस वाई मुझे फ्रेम करना है, एक्स माइनस वाई मुझे बनाना है, तो एक्स माइनस वाई के लिए क्या करेंगे, एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के लिए आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy, ठीक है, ये दोनों इक्वल ही है। अगर आप ओपन करेंगे प्लस का 2xy और माइनस का 4xy, ठीक है, प्लस का 4xy सॉरी नेगेटिव 4xy एंड प्लस 2xy फाइनली गिव यू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो यहाँ पे एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, यहाँ से एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर दैट मीन्स ए का स्क्वायर माइनस 4xy इज बी। तो एक्स माइनस वाई इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। तो हमारे पास एक्स माइनस वाई आ गया, एक्स माइनस वाई इज बेसिकली अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। अगर आपको एक्स फाइंड करें तो एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे ऐड करेंगे 2x इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। सर और आपने फिर एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए कैसे लिखा कहाँ पे, ऊपर लाइक रेड वाला? यहाँ पे फाइंड किया ना फर्स्ट इक्वेशन में, इक्वेशन फर्स्ट से लिखा, ये जो लिखा ना एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए फ्रॉम फर्स्ट। इज इट क्लियर? सो फ्रॉम हियर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। ये आपने एक्स फाइंड कर लिया। अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे ऐड करने पे तो बेसिकली वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। आप जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पे आपको वाई मिल जाएगा एंड वाई विल बी a minus root of Sir, yes. sir, in today's lecture, till what part of surd will you be covering? Like, We'll find the square root of quadratic surd. and like the last subtopic you will be covering in today's lecture is? This is the last subtopic. Okay, इसके थोड़े टाइप्स देखेंगे, ठीक है, ट्राइनोमियल तक, okay, thank you. ठीक है। तो बेसिक हाँ ये बेसिकली डेरिवेशन है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट अप्रोच से हम करेंगे बट इजी एक बार फिर देख लेते हैं। बेसिकली आपके पास एक क्वाड्रेटिक सर्ड है a प्लस रूट बी, आपको उसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। लेट्स से स्क्वायर रूट इज रूट ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ वाई। सो ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड दिस स्क्वायर रूट विल बी रिमूव्ड। So a plus root b is equal to x square plus y square plus 2ab. Now I've compared real rational as irrational part. So rational part is x plus y which is equal to a and irrational part is 2 times of xy. This is equal to root of b. I have an equation x plus y is equal to a. मुझे दूसरी इक्वेशन अगर मिल जाती है x minus y, so उसको सिंप्लीफाई करके x और y फाइंड कर सकते हैं, फाइनली स्क्वायर रूट निकल जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे x माइनस वाई के होल स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4xy। So x plus y is basically a. So a square minus of 4xy. 4xy is b. Sir, how did you write x minus y whole square as x plus y whole square minus 4xy? हाँ देखो आइडेंटिटी एक्चुअली है। अगर आप इसे ओपन करेंगे ना तो x प्लस वाई होल स्क्वायर इज बेसिकली एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई नेगेटिव ऑफ 4xy। यहाँ से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ वाई स्क्वायर माइनस ऑफ 2xy विच इज नथिंग बट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? Yes, sir. हाँ सो बस यहाँ से आपने x माइनस वाई फाइंड किया विच इज अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी, और फिर हमने दोनों इक्वेशंस को सॉल्व किया। फर्स्ट टू इक्वेशंस को हमने जब ऐड किया तो नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाई विल बी कैंसिल आउट। सो 2 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी। सो x इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2। व्हेन यू सब्ट्रैक्ट देम सो यहाँ पे a माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी अपॉन 2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा प्लस की जगह। तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले की हेल्प से आप फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, x और y की वैल्यू एंड फाइनली यू विल फाइंड द स्क्वायर रूट, ठीक है। बट विजुअल मेथड से ज़्यादा इजी है, मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगेगा। आप इसे मेंटली भी कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते क्वेश्चन की हेल्प से हम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक क्वेश्चन है, इसमें आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपके सामने ये नंबर दिखा तो आप ये 15 को ब्रेक कर लो, बेसिकली 15 को इस तरीके से ब्रेक कर लो कि स्क्वायर करने पे सम 8 आ जाए। तो आप इसे कर सकते हो √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। आपको √15 को ब्रेक करना है, ठीक है, सच दैट कि स्क्वायर करने पे आपको 8 आ जाए, ठीक है। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, व्हाट यू विल राइट, यू कैन राइट 8 एज √5 का स्क्वायर और √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। यू कैन राइट 8 एज √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ √15 को लिख सकते हैं √5 इंटू √3 और दिस बिकम्स √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर।
और पार है, स्क्वायर रूट है साथ में, स्क्वायर रूट एंड स्क्वायर विल बी कैंसिल आउट एंड यू गेट √5 माइनस √3. सर आई एम नॉट गेटिंग दिस। हाँ फिर इसका स्क्वायर रूट ढूंढना था ना। हाँ, इधर आपके पास ये फॉर्मूला है, डायरेक्ट ये अप्लाई कर सकते हो, ठीक है. बट आई वोंट सजेस्ट कि इस तरीके से करो, ये तो एक मतलब डेरिवेशन था, बट स्टिल आप के सामने का क्वेश्चन आया तो अगर आपको इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो बेसिकली यू हैव टू फॉर्म a² + b² माइनस ऑफ 2ab, ये फॉर्म आपको क्रिएट करनी है, ठीक है. तो बेसिकली इसको 15 को आपको ब्रेक करना है इस तरीके से, यू हैव टू ब्रेक 15 सच दैट रूट 15 को आपको इस तरीके से ब्रेक करना है सच दैट सम ऑफ स्क्वायर गिव्स यू 8. तो 15 √15 you can write 15 can be written as √5. Basically यहाँ पे Is it the type of split the middle term? हाँ, it's a type of splitting a middle term, ठीक है. So √15 can be written as √5 into √3. √15 को क्या लिख सकते हैं, √5 into √3 लिख सकते हैं, और अब स्क्वायर करके ऐड करेंगे, यू गेट 8, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने 8 को लिखा √5 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर माइनस दिस इज √15, तो 2 times of 15 into 3. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल बी कैंसिल आउट एंड √5 माइनस √3 इसका स्क्वायर रूट है. आई होप इट इज क्लियर. ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, इजीली कर पाएंगे. आई होप इसको ट्राई करिए. चलिए चलो कुछ So डिफरेंट. we go to the previous slide. Yeah. Sir, can you show the question? once? चलो इसका फर्स्ट वाला पार्ट देखिए. थोड़ा सा Square. हार्ड सा लगा। हाँ, स्क्वायर रूट फाइंड करा है. सर क्या? स्क्वायर रूट फाइंड करना है, बेसिकली आपको स्क्वायर रूट फाइंड करना है. अच्छा, फर्स्ट वाला square पार्ट root लिखते हैं. find करना है, all right. Sir, first one √6 plus √12. √6 plus √12, वेरी गुड. देखो सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करें, इसको आप 2ab वाला फॉर्म, लास्ट वाली जो टर्म है ना 2ab होती है, मतलब बेसिकली अगर आप इसे कन्वर्ट करें, बाहर आपको 2 ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. 18 है प्लस जो आपका 6 है ना, उसको अंदर भेज देते हैं, तो 36 अंदर जाएगा. And sir, how 7 to 2, sir? Yes, how come 72? यहाँ पे हमने वेट 236, sir. 72, correct? हाँ, And the second one, it should be √15, right? Not √5. which one? In the second one, it should be √15. हाँ, √15 होगा सेकंड वन. एक्चुअली क्या ना, आई थिंक ये परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है. हाँ, ये 15 होगा परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए. Sir, the second one is √5 plus √3. Sir, the second Minus- one is root. Minus The third one is √3 plus √2, and the fourth one, √8 minus √3. yes, √8 minus √3. So second one is √5 minus √3. And √5 third one is √5 minus √3 plus √2. Yes, sir. √3 plus √2, ग्रेट. अब थर्ड फॉर्म जो है, लेट्स से इसको कर पाएंगे अगर आपके पास एक 3 टर्म्स वाला है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फाइंड करना है आपको ऑफ दिस थर्ड. Sir, √5 plus √3 plus √2. सो बेसिकली इसके लिए आपको आइडेंटिटी पता होनी चाहिए. √3 plus √2 plus √5. हाँ, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, दैट इज a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca. तो अगर आप इसे ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास है 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ 6 को आप लिख सकते हैं 3 into 2. इन द सेम वे 15 को लिख सकते हैं 3 into 5, और लास्ट में 10 है तो 10 को लिख सकते हैं 2 into 5. यहाँ पे अब आप 10 को लिख लेंगे, 10 को लिख सकते हैं √2 प्लस √3, √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ √2 into √3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √3 into √5 प्लस 2 टाइम्स ऑफ √5 into √2. So this can be written as √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर, ठीक है. तो यहाँ से स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, बिकॉज हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट फाइंड करना था ना, तो स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इन दैट केस द स्क्वायर विल बी रिमूव. तो फाइनली जो आंसर होगा √2 प्लस √3 प्लस √5. यस ओवी. Sir, how come I didn't understood the third step, sir?
let me explain you once again. So third step, देखिए बेसिकली आपको ना यहाँ पे आइडेंटिटी याद होनी चाहिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। तो आपके पास अगर पॉजिटिव स्क्वायर रूट निकालना है तो इन दैट केस इट शुड बी अ परफेक्ट स्क्वायर, ये एक परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो हमें करना क्या, दिस इज बेसिकली 2ab 2bc 2c है, इसको हमने फैक्टराइज किया। अब बेसिकली यहाँ पे ये जो फैक्टर्स है ना, ये ए बी सी है एक्चुअली, ये ए बी है एंड दिस इज बी सी एंड दिस इज सी ए। सो 10 को आपको ब्रेक करना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, सो दैट यू कैन फैक्टराइज इन फैक्टर्स को देख के आप लिख सकते हो, दिस इज √2 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर, ऐड करेंगे तो यू विल गेट 10, 2 प्लस 3 प्लस 5 इज 10। तो दैट्स वाई हमने 10 को √2 प्लस √3 प्लस √5 लिखा, एंड दिस होल बिकम्स √2 प्लस √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर एंड पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज √2 प्लस √3 प्लस √5। आई होप इट इज क्लियर। Yes, sir. Thank you. ओके, चलिए इसको सॉल्व करिए। Sir, answer is 4. Yes, sir. Answer Yes, is sir. 4. Yes, sir. 4. Okay, great Yes, answer. sir. Yeah, 4 is the right Or- answer. Yeah, 4 is the right answer. Great. So इस पूरे फंक्शन को अगर आप यहाँ से देखें तो दिस यू कैन टेक एज, पूरे को अगर आप x मानते हो ना, सो ये भी दिस बिकम्स x, तो दिस इज 12 प्लस x, 12 प्लस x प्लस x, सो स्क्वायर करेंगे, सो 12 प्लस x स्क्वायर, एंड देन आप इसे फैक्टराइज करेंगे, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x, x स्क्वायर माइनस x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन होगा x minus 4 into x plus 3 और वैसे हाँ। सॉल्व होगा। हाँ, x प्लस 4 एंड x माइनस 3, x प्लस 3 सॉरी, इज इक्वल टू 0। यहाँ से या तो रूट होगा 4 या फिर होगा -3, बट -3 इग्नोर करेंगे क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव लेंगे नहीं, पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है, रियल नंबर्स में, तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। Sir, how come x square? x स्क्वायर कैसे है, स्क्वायर किया ना दोनों साइड। Okay. नेक्स्ट वो अगर इस वाला क्वेश्चन निकाल सकते हो, वो जो 10 plus 2 root 6 plus 2 root 10, हाँ ये वाला, हाँ। Sir, how many more questions are there? लेट मी सी, अभी है हम 45th स्लाइड में, सो 6 क्वेश्चंस है। सर हो गया। यस, Can you 12 plus 12 plus that question under root of 12 plus? हाँ sir. How do we get x on the right hand side? व्हाट x ऑन द राइट, नहीं दिस होल आई कंसीडर एज x, दिस होल इज x, ओके। सो पूरा ये जो फंक्शन है इसको मैंने x मान लिया, तो इसके अंदर ये जो स्टिल है क्योंकि इनफाइनाइट टाइम्स रिपीट कर रहा है, तो इसको भी स्टिल दिस होल कैन बी टेकन एज x, 12 प्लस x, फिर Okay, स्क्वायर करके हमने सिंपलीफाई किया। okay, sir. Thank you. Sir, can you show Sir, the can you do the next question? यस, ये I क्वेश्चन देखिए, think the answer is A. आंसर इज a, Answer is A. Answer is A. Yes. ओके, The Answer is A. yes, sir. Answer is A. It should be A. Yes, sir. Yeah. Answer is A. Yes, sir. Answer is Answer should be Yes. A. yes, a is the right Answer answer. should be- So again, if you take this as x, so this whole is x, ठीक है, ये भी x रहेगा, तो this becomes a into x is equal to x. On squaring both sides, you will get ax X square. is equal to x square. यहाँ से x square minus of ax is equal to 0. So दो factors होंगे, x minus a is equal to 0. So either x is 0, और a minus x is 0. yeah, x is equal to a. But why did We we can't multiply this consider step x instead of equal to addition? But sir, but if x is equal to 0, then a is also equal to 0. हाँ, then a is also equal to 0. Sir, in the question, So, one is greater than 0. Can you show the previous question? So in this question we added, and the next one we multiply. Why? Where? अच्छा, added और multiply, these are different ना, यहाँ पे Sir, तो and it is given the A is more than 0. a is greater than 0, yeah, a is greater than 0, so in that case we'll take x is equal to a, x की वैल्यू a लेंगे आप, ठीक है, this is equal to, you can say this is equal to a. But sir, x is equals to 0 na? नहीं, if this a is greater than 0 ना, so in that case value will be a, इस पूरे का जो आंसर होगा वो a होगा, 0 नहीं लेंगे आप, you will ignore this. Okay, sir. Sir, is that sign of infinity in the question? Yes, infinity. Okay, sir. Sir, हम second step पे ही ले सकते थे. हाँ, अगर आपके पास इस टाइप का फंक्शन है और इट इज़ रिपीटिंग n टाइम्स, सो इसकी जो वैल्यू होगी a रेज टू द पावर 1 माइनस 1/2 रेज टू द पावर n है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टेक वन एग्जांपल, a रूट ए टाइम्स ऑफ रूट ए टाइम्स ऑफ रूट ए ले लेते हैं, ठीक है, 3 टाइम्स रिपीट हो रहा है, इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सो देखिए क्या मिलेगा यहाँ पे,
सबसे पहले दिस इज इनसाइड द ब्रैकेट, सबसे पहले इनसाइड वाला ब्रैकेट ओपन करते हैं. सो a raised to the power 1 by 2 टाइम्स ऑफ दिस a, फिर दिस रूट कैन बी written as 1 by 2 and then we have a and whole power 1 by 2. इसको सिंप्लीफाई करना है. सो दिस गिव्स यू a raised to the power 3 by 2 multiply by 1 by 2 and then we have a and whole power 1 by 2. यहाँ से आपको मिलेगा a raised to the power 3 by 4 plus this is a raised to the power 1 plus 1 and whole power 1 by 2. तो यहाँ से मिलेगा a raised to the power 7 by 4 into 1 by 2 that is a raised to the power 7 by 8. और 7 by 8 को लिख सकते हो, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हो a raised to the power 1 minus 1 upon 2 raised to the power 3. 8 को 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं. मतलब 7 by 8 को आप लिख सकते हैं 7 by 8 can be written as 1 minus 1 by 8 and 1 by 8 को 1 minus 2 raised to the power 3 लिख सकते हैं. तो इन द सेम वे मतलब a जितने टाइम्स रिपीट कर रहा है ना, सो एक फॉर्मूला आ जाएगा a raised to the power 1 minus 1 upon 2n. Sir, can you explain once more? हाँ लिख मैंने यहाँ पे अगर इफ इट इज़ नॉट रिपीटिंग इनफाइनाइट टाइम्स, ठीक है, तो इन दैट केस अगर आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, सो फॉर्मूला इज a raised to the power 1 minus 1 upon 2n. मैंने लेट्स से मैंने a को 3 टाइम्स लिया, रूट a टाइम्स ऑफ रूट a टाइम्स ऑफ रूट a. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टेकिंग दिस, ठीक है, इनसाइड ब्रैकेट लाइक सब इनर मोस्ट रूट a ले रहा हूँ. सो दिस इज a by 2, इसके साथ प्रोडक्ट में है a, फिर उसके बाद रूट लगा दैट इज पावर 1 by 2, फिर उसके बाद a लिखा है दैट इज a, फिर फाइनली रूट लगा दैट इज पावर 1 by 2. सो a विच इज पावर a raised to the power 1 by 2 प्लस 1 करेंगे तो 3 by 2 हो जाएगा. a raised to the power 1 by 2 प्लस 1 इज 3 by 2 एंड फिर पावर इज 1 by 2, ये पावर 1 by 2 आ जाएगा. इसके बाद यहाँ पे a है, a पावर 1 एंड होल पावर 1 by 2, फिर यहाँ पे 3 by 4, दिस बिकम्स 3 by 4 प्लस 1 बिकॉज प्रोडक्ट में है, प्लस 1 3 by 4 प्लस 1 टाइम्स ऑफ 1 by 2. सो 3 by 4 प्लस 1 करेंगे 7 by 4 आ जाएगा एंड 7 by 4 मल्टीप्लाई 1 by 2 इज 7 by 8. अब इसको एक जनरल फॉर्मुला देने के लिए हमने क्या किया, आई कैन राइट दिस एज 1 minus 1 by 8 and 1 by 8 is 2 का क्यूब. So 1 minus 2 का क्यूब, दैट मीन्स a अगर 3 टाइम्स रिपीट करे तो 2 raised to the power 3 आएगा. अगर a 4 टाइम्स रिपीट करे तो 2 raised to the power 4 आएगा. तो इन जनरल हम कह सकते हैं अगर इस टाइप का एक्सप्रेशन है, सो इसका जो आंसर होगा स्क्वायर रूट होगा दैट इज a raised to the power 1 minus 1 upon 2 raised to the power n होगा. फिर n is the number of times a is repeating. Is it clear? Yes, sir. So can you explain the part of it? Yes, which one? Is it clear? आगे बढ़े, let's move ahead. So the part where you said a raised to 3 by 2 into 1 by 2. अच्छा यहाँ पे this part, No, the first part itself. हाँ फर्स्ट पार्ट में हाँ a this is The RHS side, the RHS side. this is देखो look here, मैंने इसको कन्वर्ट किया, this is a square root of a, तो this can be written as a raised to the power 1 by 2 and with the मतलब this is in the product with a, so a raised to the power 1 by 2 times of a. Okay, then square root can be written as power 1 by 2. Likewise we have simplified this. So Sir, 1 by infinity is 0 now. yeah, 1 by Infinity. 1 by 0, 1 by infinity is 0 1 by infinity is 0, yeah. तो या अगर आप यहाँ पे n को infinity रखते हो तो in that case a आ जाएगा. yes. क्यूब रूट ऑफ स्क्वायर क्वाड्रेटिक सर्ड, इसका क्यूब रूट निकालना है. सर इसका बस क्यूब रूट निकालना है ना. ठीक. Sir, could you zoom out? I cannot see the entire question. Okay, इसकी zoom out ही किया है मैंने. Wait. Now is it visible? एक second. No, sir. Let me. Sir, your screen is only not visible. Now is it visible? Sir, it is visible to me. Yes, sir, to me also. Me too. Sir, it is Even visible I to can me. see the screen. Me too. Okay, sir, it is visible. Sir, Yes. sir, is the I just had a question. We just in this question we have to find the cube root, right? It can be in the form root a minus root b, right? हाँ या a plus root b. Sir, if that is the case, X plus then I think the answer is 4 minus root 3. 4 minus root 3. चलिए let me explain. इसको देख लेते हैं. Let me explain this. So let's say इसका जो क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ 37 प्लस
30 रूट 3 टेक्निक समझ लेते हैं। लेट्स से इसका क्यूब रूट हम लेते हैं x प्लस रूट वाई, ठीक है। x प्लस रूट वाई लिया। अब आप एक और इक्वेशन लिख सकते हैं। लेट्स से अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है, सो 37 माइनस 30 टाइम्स ऑफ रूट 3, सो दिस विल बी इक्वल टू x माइनस वाई। अगर हम साइन चेंज करते हैं x माइनस रूट वाई, Yes, sir. ठीक है। अगर आप इन दोनों इक्वेशंस का प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशंस को, फर्स्ट को मैंने मल्टीप्लाई किया सेकंड से, सो इन दैट केस आपको मिलेगा 37 का क्यूब रूट ऑफ 37 का स्क्वायर माइनस 30 रूट 3 का स्क्वायर, Square. एंड फ्रॉम हियर यू विल गेट x स्क्वायर माइनस वाई, ठीक है। तो 37 का स्क्वायर करेंगे 1369 माइनस 30 का स्क्वायर 900, 900 इंटू 3 करेंगे तो 2700 2700. इंटू 3, एंड हियर यू विल गेट x स्क्वायर माइनस वाई। डिफरेंस करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका -1331 क्यूब रूट ऑफ -1331 x स्क्वायर माइनस वाई, एंड क्यूब रूट ऑफ दिस इज -11, ठीक है। तो -11 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस वाई। तो हम कह सकते हैं y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11, y इज इक्वल x स्क्वायर प्लस 11 आ गया। Yes, sir. Sir, but how come minus 1331 equals to x square minus y? बिकॉज प्रोडक्ट किया ना हमने, सो दिस इज लाइक लेफ्ट साइड राइट साइड को प्रोडक्ट किया, लेफ्ट हैंड साइड इज दिस, सो अगर आप प्रोडक्ट करेंगे तो रूट के अंदर ले लिया a प्लस बी, a माइनस बी, सो 37 का स्क्वायर माइनस 30 रूट 3 का स्क्वायर। इन द सेम वे x प्लस रूट वाई एंड x माइनस रूट वाई इज x स्क्वायर माइनस रूट वाई का होल स्क्वायर, सो रूट वाई का होल स्क्वायर इज y। Okay, sir. Thank you. ओके, यहाँ से एक इक्वेशन मिली यहाँ पे, और सेकंड चीज़ है कि आप फर्स्ट वाली इक्वेशन का अगर आप स्क्वायर करते हैं, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट, अगर इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करेंगे सो यू विल गेट, या क्यूब कर लीजिए, स्क्वायर से क्यूबिंग करेंगे तो क्यूब रूट रिमूव हो जाएगा अगर आप फर्स्ट वाली इक्वेशन का क्यूब करेंगे। सो दिस क्यूब रूट विल बी रिमूव्ड, एंड यहाँ पे मिलेगा आपको 37 प्लस 30 रूट 3 इज इक्वल टू x का क्यूब प्लस x cube plus y रूट वाई, ठीक है। 3/2 जगह y रेज टू दी पावर 3/2 इज y रूट वाई लिख सकते हैं आप, प्लस 3x स्क्वायर रूट वाई प्लस 3x रूट वाई, ठीक है। 3x रूट वाई, 3x वाई स्क्वायर होता है ना, तो बेसिकली यहाँ पे वाई स्क्वायर है, एंड सेकंड टर्म का स्क्वायर करना होता है तो रूट हट जाएगा, 3x वाई हो जाएगा। अब आप यहाँ से अगर रियल पार्ट, सिर्फ रैशनल पार्ट को कंपेयर करते हैं, सो रैशनल पार्ट ये है, दिस इज द रैशनल पार्ट, दैट इज x क्यूब प्लस 3xy, दिस इज द रैशनल पार्ट, एंड दिस इज 37। आपको रैशनल पार्ट कंपेयर करना है, रैशनल पार्ट को इग्नोर कर लो, यहाँ पे रूट वाला जो टर्म्स है इसको आप इग्नोर कर लेते हैं, और फर्स्ट वाली इक्वेशन से y की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो हमारी इक्वेशन एक वेरिएबल में आ जाएगी, x क्यूब प्लस 3x, y की जगह पे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 11 इज इक्वल टू 37, सो x क्यूब प्लस 3x क्यूब प्लस 33x इज इक्वल टू 37, यहाँ से x रेज टू दी पावर 4 टाइम्स ऑफ x क्यूब प्लस 33x इज इक्वल टू 37। यहाँ पे ट्रायल एंड एरर मेथड यूज़ कर सकते हैं अगर आप इसका रूट फाइंड करना है, ठीक है। अगर आप x को 1 रखते हो तो 1 रखने पे आपको LHS RHS मिल जाएगा, तो x 1 हो गया। अगर x 1 है तो y इज इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो इसका जो रूट होगा वो था x प्लस रूट वाई था, दैट इज 1 प्लस रूट 12 आ जाएगा। एक बार फिर देखते हैं, ठीक है, हाउ वी सॉल्व दिस। क्यूब रूट ऑफ 37 प्लस 30 रूट 3 है, आई हैव टेकन दिस एज x प्लस रूट वाई, सो इफ आई रिप्लेस प्लस y माइनस तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, एंड इसके बाद दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया हमने, मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर माइनस वाई, एंड यहाँ पे क्यूब रूट फाइंड किया, एंड दिस इज -11, सो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 11, एंड इसके बाद अगर आप इसका क्यूब करेंगे, लेट्स से आपको क्यूब रूट फाइंड करना, तो आपने क्यूब किया, क्यूब करने पे दिस क्यूब रूट विल बी रिमूव्ड, 37 प्लस 30 रूट 3 इज इक्वल टू x क्यूब प्लस y रूट ऑफ रूट y का क्यूब विच इज y रूट y, एंड प्लस 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर रूट y प्लस 3x रूट y का स्क्वायर, सो 3xy हो गया। यहाँ से आप सिर्फ रियल रैशनल पार्ट ले लीजिए, x क्यूब प्लस 3xy लेंगे, एंड इसके बाद जो फर्स्ट वाली इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है हमने जो फाइंड किया है रिलेशन, दिस इज जो a वैल्यू है इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे,